वेलकम टू अल्फा एकेडमी। और आज की वीडियो में हम विलियम वर्ड्सवर्थ के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको 300 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल होंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इससे पहले की वीडियोज़ में हमने विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी और इनके इंपॉर्टेंट वर्क डिस्कस किए थे, तो अगर आपने इससे पहले की 3 वीडियोज़ देख रखी हैं तो आप इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें से 90% क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। वर्ड्सवर्थ वॉज पॉपुलरली नोन एज द पोएट ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन सी सही है। तो वर्ड्सवर्थ, कॉलवेज और साउदी ये तीनों ही लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, इसलिए ये लेक पोएट्स के नाम से भी मशहूर थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न एट। ये भी मैंने आपको जब बायोग्राफी पढ़ाई थी तब बताया था कि वो कॉकरमाउथ कम्बरलैंड में पैदा हुए थे। तीसरा क्वेश्चन है वाई इज़ द ईयर 1798 टेकन टू बी द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। तो जो ईयर 1798 है उसको रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत क्यों माना जाता है। मैंने आपको बताया था 1798 में एक बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ था, और क्या हुआ था, वो लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुआ था। ये जॉइंट वेंचर था एफ.टी. कॉलवेज और विलियम वर्ड्सवर्थ का, और ये 1798 में जब पब्लिश हुआ था उसी के साथ रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है। तो ये ऑप्शन डी सही है, लिरिकल बैलेट्स पब्लिश्ड। चौथा क्वेश्चन है रोमांटिक एज इज ऑल्सो नोन एज। रोमांटिक एज को और क्या कहा जाता है, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है। रोमांटिक एज मानी जाती है कि ये 1798 से 1837 तक जो एज वही थी वो रोमांटिक एज वही थी, या एज ऑफ वर्ड्सवर्थ वही थी। फिफ्थ क्वेश्चन है इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस टू हिज लिरिकल बैलेट्स। तो लिरिकल बैलेट्स में प्रीफेस इन्होंने 1800 जब इसका सेकंड एडिशन आया था तब उसमें प्रीफेस ऐड किया था, और जो थर्ड एडिशन आया था 1802 में उसमें क्या ऐड किया था, हिज थ्योरी ऑन पोएटिक डिक्शन। जो सिक्स क्वेश्चन है आफ्टर हुम वर्ड्सवर्थ वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। तो किसके बाद वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड बनाया गया था। रॉबर्ट साउदी के मरने के बाद इनको 1843 में पोएट लॉरेट बना दिया गया था, और इनके बाद किसको बनाया गया था 1850 में, जब इनका भी देहांत हो गया या इनकी डेथ हो गई तब उसके बाद बनाया गया था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को। ये आपको ध्यान रखना है। सेवेंथ क्वेश्चन है हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ कॉलिंग हिम लॉस्ट लीडर। लॉस्ट लीडर करके वर्ड्सवर्थ को किसने क्रिटिसाइज किया था, तो ब्राउनिंग ने किया था, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स इन द ईयर। फिर से ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो ये ऑप्शन बी सही है, अभी हमने पढ़ा था 1800 में। नाइन्थ क्वेश्चन है ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। हु इज दिस ईस्टर्न डॉटर। तो ये कोट है, ये लाइन है एक पोएम की, तो ओ टू ड्यूटी की लाइन है। तो इसमें क्या ईस्टर्न डॉटर किसे कहा गया है, तो ड्यूटी को कहा गया है। ये जब हमने वर्क पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि ड्यूटी को ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड कहा गया है। वॉट वॉज द नेम ऑफ माइकल्स कॉटेज। ये इनकी जो पोएम रही थी माइकल, उसका ये क्वेश्चन है कि माइकल के कॉटेज का क्या नाम था। तो मैंने आपको बताया था कि माइकल के कॉटेज का नाम था इवनिंग स्टार। इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट डिटेल इस पोएम से बनती है, उनके कॉटेज का नाम इवनिंग स्टार था, उनके बेटे का नाम था ल्यूक, उसकी वाइफ का नाम था इजाबेला, और ये 80 साल का था, 80 ईयर ओल्ड माइकल, और इसकी वाइफ जो थी इससे 20 ईयर जूनियर थी। ठीक है, ये आपको इतनी डिटेल ध्यान रखनी है। अब 11 क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ प्रिलूड इज। वर्ड्सवर्थ की जो प्रिलूड है वो ऑप्शन ए सही है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कब इन्होंने लिखी थी 1798 में, ख़त्म हुई थी 1805 में, पब्लिश हुई थी 1850 में। और किसने पब्लिश कराई थी, इनकी वाइफ जो इनकी विडो थी मैरी हचिंसन या मैरी वर्ड्सवर्थ, उन्होंने पब्लिश कराई थी। इसका जो ओरिजिनल टाइटल था वो था पोएम टू कॉलवेज, और कॉलवेज ने इसको सबटाइटल दिया था ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वर्ड्सवर्थ वोट अ सोनेट लंदन 1802। लंदन 1802 एक सोनेट लिखी थी वर्ड्सवर्थ ने, वो किस पे लिखी थी, कंफ्यूज मत होना, ये ऑप्शन है इसके, शेक्सपियर, बेन जॉनसन, मिल्टन या क्रॉमवेल। तो मिल्टन पे लिखी थी लंदन 1802 जो सोनेट थी। ये एक पेट्रार्कन सोनेट है, जिसमें पेट्रार्कन सोनेट क्या होती है, जिसमें ऑक्टेव और सेस्टेट होते हैं। ठीक है। 13 क्वेश्चन है whom does विलियम वर्ड्सवर्थ रेफर टू इन दीज लाइन्स, thy soul was like a star and dwelt apart। ये मिल्टन को कहा है। लंदन 1802 जो सोनेट है उसका सबटाइटल टू मिल्टन, उसमें ये लाइन आई थी thy soul was like a star and dwelt apart। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मिल्टन। 14th क्वेश्चन है द फर्स्ट वर्जन ऑफ द पोएम रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 वॉज रिटन अंडर द टाइटल। वो किस टाइटल के अंडर लिखी गई थी, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, द लीच गैदर। पोएम में मेंशन भी है कि एक लीच गैदर होता है, एक बूढ़ा आदमी होता है जो लीचेस को गैदर कर रहा होता है, हमने पढ़ा था अपने वर्क में। उससे क्या होता है, विलियम वर्ड्सवर्थ जो होते हैं वो काफ़ी इंस्पायर होते हैं। इसके बाद इसी पोएम से अगला क्वेश्चन भी है इन विच पोएम वर्म्स एंड चैटरटन आर मेंशन्ड। तो हमने पढ़ा था रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में, जो जब विलियम वर्ड्सवर्थ मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो वो बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन वो अचानक से सैड हो जाते हैं। वो सैड क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो वर्म्स और चैटरटन को याद करते हैं। उन्हें याद क्यों करते हैं, वो वर्म्स एंड चैटरटन जो थे वो देवर डाइड इन डिस्पेयर, बहुत ही निराशा भरी स्थिति में उनकी डेथ हुई थी। ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उनके पास कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं बचा था उनके एंड टाइम में। और यह सोचकर ही विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ही निराश हो जाते हैं कि पोएट जो होते हैं वो स्टार्टिंग में तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन उनकी जो एंडिंग होती है वो बहुत ही दुख भरी होती है।
16 जो है द लाइन मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, ये भी ली गई है, ऑप्शन ए सही है, टू मिल्टन लंडन 1802 जो उनकी सोनेट थी उससे ली गई है। इस सोनेट में वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन को याद किया है, उनके आइडियल्स को याद किया है। 17 क्वेश्चन है, हु ओपाइंस देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एनी इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन। तो ये जो कोट है ये किसने कहा है, ये वर्ड्सवर्थ ने कहा है, ऑप्शन ए सही है। 18th क्वेश्चन है, द कंप्लीट टाइटल ऑफ अ पोएम टिंटन एबे इज लाइन composed a few miles above Tinton Abbey on revisiting the banks of Bight during a tour July 13, 1798। ये इतना लंबा टाइटल है, इसका पूरा टाइटल है, ये आपको ध्यान रखना है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। वर्ड्सवर्थ revisited the place in 1798, when did he visit Tinton Abbey first time। क्वेश्चन में पूछा है कि वो दूसरी बार तो गए थे 1798 में जब इन्होंने ये पोएम कंपोज की थी, वो पहली बार टिंटन एबे कब गए थे, तो वो पहली बार गए थे 1793 में, दूसरी बार 1798 और तीसरी बार गए थे 1841 में। हु हैज़ कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ मोरल यूनक, तो ये कहा है सैली ने शायद इनको ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि उस समय ये टोरी जो पॉलिटिकल पार्टी थी उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और वाकई में एक टोरी बन गए थे, इसलिए शायद सैली ने इनको ये संज्ञा दी है। 20th है, हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट फॉलोइंग हिज ओन थ्योरी ऑफ पोइट्री, किसने वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया था अपनी ही थ्योरी ऑफ पोइट्री को ना फॉलो करने के लिए, तो टी.एस. एलियट ने किया था, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 21st क्वेश्चन है, दिस सोनेट ऑफ ग्रे वर्ड्सवर्थ एग्जामिन्ड इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स इन 1802 एडिशन, तो इसका बी ऑप्शन सही है, ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्ड बेस्ट। इस सोनेट को एग्जामिन किया था अपने प्रीफेस में लिरिकल बैलेट्स के 3rd एडिशन में। ओके, अगला 22 है, द लिरिकल बैलेट्स वॉज बेटर एप्रिसिएटेड इन अमेरिका दैन इन इंग्लैंड, द फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन अमेरिका इंडिया। लिरिकल बैलेट जो था इनका पोइटिक वॉल्यूम था उसको अमेरिका में ज़्यादा अप्रिसिएट किया गया कंपेयर टू इंग्लैंड, और इसका जो पहला एडिशन था वो अमेरिका में कब पब्लिश हुआ था, तो मैंने आपको पढ़ाया था कब हुआ था, 1802, ऑप्शन डी इज राइट। 23 है, वर्ड्सवर्थ पब्लिश डेस्क्रिप्टिव स्केचेज एंड इवनिंग वॉक इन, इनका जो पहला पोइटिक वॉल्यूम थे डेस्क्रिप्टिव स्केचेज और इवनिंग वॉक का पब्लिश हुए थे, आपको बताया गया था इनकी बायोग्राफी के टाइम जब पढ़ा रहा था मैं 29 जनवरी 1793 में, और इनकी जो पहली पोएम थी ऑन सीइंग मिस हेलन मारिया वो हुई थी 1787 में, और कहाँ पे हुई थी, यूरोपियन मैगजीन में। तो ये दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। 24th है, इन विच लैंग्वेज वॉज द सोलिटरी गर्ल सिंगिंग, तो जो इनकी पोएम थी द सोलिटरी रिपर, उसमें जो गर्ल थी स्कॉटिश गर्ल थी वो किस में गाना गा रही थी, तो अर्स या गैलिक, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। 25th है, इन विच पोएम ब्राउनिंग राइट्स अबाउट वर्ड्सवर्थ, तो किस पोएम में ब्राउनिंग वर्ड्सवर्थ के बारे में ऐसा लिखते हैं, देखिए, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ रिबन टू स्टिक इन हिज कोट, तो ये लिखते हैं ब्राउनिंग द लॉस्ट लीडर में वर्ड्सवर्थ के लिए। 26 है, द फॉलोइंग लाइन्स अपीयर्स इन सी इज इन हर ग्रेव एंड ओ द डिफरेंस टू मी, ठीक है, ये कब कहाँ पे ये लाइन अपीयर होती हैं, किस पोएम में होती हैं, तो इनकी जो लूसी पोएम जिसमें जो 5 पोएम की एक सीरीज थी उसमें ये अपीयर होती हैं, ऑप्शन ए सही है, सी ड्वेल्ट अमॉन्ग द अनट्रॉडन ब्रिज, ठीक है। 27 है, विच टाइम वर्ड्सवर्थ रेफर्स टू इन दीज लाइन्स फ्रॉम प्रीलूड, ठीक है, ये किस टाइम को रेफर कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ जो है प्रीलूड में, यूरोप एट दैट टाइम वॉज थ्रिल्ड विद जॉय, फ्रांस स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ गोल्डन आवर्स एंड ह्यूमन नेचर सीविंग बॉर्न अगेन, ये ऑप्शन ए सही है, द पीरियड ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन को वर्ड्सवर्थ रेफर कर रहे हैं। 28 विच पोएम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, ऑप्शन ए सही है, डैफोडिल्स, इनकी पोएम है डैफोडिल्स, और इसका दूसरा टाइटल ये है आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, तो ऑप्शन ए सही है, यहाँ से ये लाइन्स ली गई हैं। 29 विच पोएम दीज लाइन्स फ्रॉम अ पार्ट ऑफ नेचर नेवर डिड बेट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, टिंटन एबे से ये लाइन ली गई है, बहुत ही फेमस लाइन है, मैंने आपको पढ़ाई हुई थी। 30th क्वेश्चन है, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स, ये इमॉर्टलिटी ओड से ये लाइन ली गई है। हु सेड इट, टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, अगेन वही वाली लाइन है, और इसको किसने कहा है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है, इसमें कोई भी ऑप्शन में विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं है, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। आपने देखा होगा कि मैंने जो भी आपको वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाया है मोस्टली क्वेश्चन वहीं से मिल जा रहे हैं आपको। अगला 32, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, आई कुड बेस माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाई नेचुरल पैटी, ये भी मैंने आपको बताया था कहाँ से लिया गया है, द रेनबो जो इनकी एक पोएम थी उसका सबटाइटल था, ये बताया था मैंने आपको, माई हार्ट लीप्स अप, ऑप्शन नंबर बी सही है। और ये मैं आपको बता दूँ, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन की लाइन ऐड की गई थी द इमॉर्टलिटी ओड में भी। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोग, तो ये किसके लिए कहा था, ये टू लूसी के लिए ये कहा गया, ऑप्शन सी करेक्ट है। These lines are taken from our birth is but a sleep and forgetting, the soul that rises with us our life's star hath had somewhere else its setting, ये लाइन्स मैंने आपको बताई थी, 2 बार शायद मैंने कोट करके बताई थी, और ये कहाँ से है, इमॉर्टलिटी ओड से, ऑप्शन नंबर ए सही है। ये लाइन्स भी हमने पढ़ी हैं। इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ दीज लाइन्स अकर, वी आर लेड अस्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल, ऑप्शन ए टिंटन एबे से ये लाइन ली गई हैं।
विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ वॉज क्रिटिसाइज इन द एडिनबर्ग रिव्यू विद इट्स इंसोलेंट दिस विल नेवर डू। किसके लिए ये कहा गया है दिस विल नेवर डू? द एक्सकर्जन जो 1814 1814 में पब्लिश हुआ था उसके लिए कहा गया है। द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइटिक करियर वॉज फ्रॉम। कमेंसमेंट मतलब शुरुआत होता है। वर्ड्सवर्थ के पोइटिक करियर की शुरुआत वास्तव में कब से मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 1797 से 98 जब उनका लिरिकल बैलेट्स का वॉल्यूम पब्लिश हुआ था तभी से वर्ड्सवर्थ के पोइटिक करियर की शुरुआत मानी जाती है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाई वर्ड्सवर्थ। इनमें से एक जो है वो वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं है। माइकल रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इट इज़ ब्यूटुअस इवनिंग, और ऑप्शन नंबर डी है द मे क्वीन। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, द मे क्वीन। ये वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखा था, ये शायद लिखा था जहाँ तक मुझे ध्यान है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। 39 वर्ड्सवर्थ लर्न दैट बर्ड्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ फ्रॉम। ये कहाँ से वर्ड्सवर्थ ने सीखा था? तो रॉबर्ट बर्न्स से। 40 क्वेश्चन है, द एक्सकर्जन 1814 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ। एक्सकर्जन 1840 से किसकी शुरुआत होती है? ऑप्शन नंबर बी सही है, द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइटिक जीनियस। मतलब यहाँ पे पोइटिक जीनियस की गिरावट, वर्ड्सवर्थ की पोइटिक जीनियस की गिरावट शुरू हो जाती है यहाँ से। 41 एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर एंड आई विश टू बी अ टीचर। ये पूरी लाइन जो है ये किसने कही है? ये वर्ड्सवर्थ ने कही है, डी। वो अपने आप को एक टीचर समझना चाहते थे कि वर्ल्ड जो पूरी दुनिया है वो उनको एज ए टीचर कंसिडर करें। 42 द सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज रिटन बाई, बहुत ही फेमस सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट है, वर्ड्सवर्थ की है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 43 वर्ड्सवर्थ द लिरिकल बैलेट वॉज पब्लिश्ड इन। लिरिकल बैलेट का पब्लिश हुआ था पहली बार 1798 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। हु सेड मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये वर्ड्सवर्थ ने कहा था, कौन सी सोनेट में कहा था? टू मिल्टन, लंदन 1802 में। 45 हु रोट एंड अबाउट होम। ये किसने किसके बारे में लिखा है? दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड डॉल्ट अपार्ट। ये लिखा है वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के बारे में। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। वर्ड्सवर्थ वोट द प्रीलूड। प्रीलूड को वर्ड्सवर्थ ने कितने भागों में लिखा है? तो 14 बुक्स में लिखा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इन विच ईयर द प्रीलूड वॉज पब्लिश। ये मैंने बताया था 1850 में पब्लिश हुआ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। टू होम इज वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रीलूड एडवर्स। प्रीलूड जो है वो किसको एडवर्स की गई? मैंने आपको बताया था कि ये जो वर्ड्सवर्थ ने ओरिजिनल टाइटल दिया था पोएम टू कॉलविज दिया था, तो कॉलविज को एडवर्स की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही, आपको बताया भी था जब मैं इसकी बायोग्राफी पढ़ा रहा था। 49 हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द इगोटिस्टिकल सबलाइम। तो ऐसा इनको जॉन कीट्स ने कहा था। ऑप्शन ए लैम्ब है, बी एर्नोल्ड है, और सी इलियट है, डी कीट्स। कीट्स ने कहा था, और कीट्स ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर वर्क खुद को सेंटर में रख के लिखे हैं। 15 चूज द करेक्ट ऑप्शन, लिटिल बी सीन नेचर दैट इज अवर्स द अबव लाइन हैज बीन कोटेड फ्रॉम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये जो उनकी पेट्रार्कन सोनेट है उससे ये लाइन ली गई है। हु इज़ द राइटर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केचेज। इनका पहला पोइटिक वॉल्यूम था विलियम वर्ड्सवर्थ का। ऑप्शन डी करेक्ट है। हु हैज़ रिटन रूथ। रूथ द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, ये लिखी है वर्ड्सवर्थ ने। ये शायद एक सोनेट है, और रूथ जो है वो एक बैकग्राउंड गर्ल थी जो एक अमेरिकन यूथ के संपर्क में आती है, जो उसकी लाइफ को रूइन कर देता है। और जो अमेरिकन यूथ होता है वो डार्क एस्पेक्ट ऑफ नेचर से इन्फ्लुएंस्ड होता है। बाद में रूथ जो है वो सॉलेस या सांत्वना लेती है काम एस्पेक्ट ऑफ नेचर से। ये इस पूरी पोएम का सार है रूथ। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की कंपोजिशन है, आपको ध्यान रखना है। द लाइन वन इम्पल्स फ्रॉम अ बर्नल वुड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द टेबल टर्न। टेबल टर्न इनके पोएम है, उससे ये लाइन ली गई है। और इसमें इन्होंने ये कहा है कि हमें किताबें उतना नहीं सिखाती जितना नेचर सिखाते हैं। ये अपने फ्रेंड मैथ्यू को एडवाइस की गई है ये लाइन। 54 हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन पीटर वेल। पीटर वेल मैंने आपको बताया था वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। वर्ड्सवर्थ हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल इन द पोएम। मैंने आपको बताया था कि पुनर्जन्म की बातें, ये सब चाइल्ड की मेमोरीज पिछले जन्म की, ये सब किस में आती हैं? ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी में। जब हम ये वर्क पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था इसमें कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको पिछले जन्म की यादें रहती हैं, जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी जो डिवाइन साइट होती है जो दुनिया को देखने की वो चली जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 56 विच ऑफ दिस ट्रैवल पोएम्स बिलोंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ। इनमें से कौन सी ट्रैवल पोएम्स जो हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ को बिलोंग करती हैं? तो नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए डिस्क्रिप्टिव स्केचेज। 57 था लिरिकल बैलेट्स अपीयर्ड विद। लिरिकल बैलेट्स में कितनी पोएम कॉलविज की थी, कितनी वर्ड्सवर्थ की थी? तो आपको बताया गया था 19 पोएम जो थी वो थी वर्ड्सवर्थ की और 4 पोएम्स बाई कॉलविज। और इसकी जो पहली पोएम थी वो थी कॉलविज के द्वारा लिखी गई थी, द राइम ऑफ एंशिएंट मराइनर। और जो आखिरी पोएम थी वो थी टिंटन एबे। और कॉलविज की बाकी की 3 पोएम कौन सी थी? फॉस्टर मदर टेल, नाइटिंगेल एंड द डंजन। 58 जो है इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी द प्रोफाउंड फिलॉसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वॉज रिजेक्टेड बाई। ये जो इनकी फिलॉसफी थी वर्ड्सवर्थ की वो किसके द्वारा रिजेक्ट कर दी गई थी? इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, ये टी.एस. इलियट ने इनकी ये फिलॉसफी रिजेक्ट कर दी थी। वर्ड्सवर्थ प्रीलूड वॉज कम्प्लीटेड इन। प्रीलूड कब कंप्लीट हुई थी? 1805। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ ऐड हिज प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया फिर से। 1800 में इन्होंने प्रीफेस ऐड किया था अपने सेकंड एडिशन में। द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोइटिकल वॉल्यूम इज। ऑप्शन ए अभी मैंने बताया था, द डिस्क्रिप्टिव स्केचेज एंड एन इवनिंग वॉक। ये दोनों ही इनके फर्स्ट पोइटिक वॉल्यूम थे। 62
क्वेश्चन नंबर 62, लूसी पोएम्स बाई वर्ड्सवर्थ रेफर टू। जो लूसी पोएम है वर्ड्सवर्थ की वो किसे रेफर करती हैं? तो अ ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स बाई हिम। इसमें जो 5 पोएम की एक सीरीज थी वो लूसी पोएम्स के अंदर आती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 63, वेयर फ्रॉम द ब्लो कोटेड लाइन्स ऑफ वर्ड्सवर्थ। तो लाइन्स को आप पढ़िए। नो नाइटिंगेल डिड एवर सेंड मोर वेलकम नोट्स टू वेरी वेंट्स ऑफ ट्रैवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट अमेजन अरेबियन सैंड्स। तो ये जो लाइन थी मैंने आपको पढ़ाई थी द सॉलिटरी रीपर, उसमें जो स्कॉटिश गर्ल होती है जो वाइल वीपिंग सी वॉज सिंगिंग, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है। 64, हु सेड द पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन। किसने कहा था कि जो पोएट है वो मैन स्पीकिंग टू मैन है? ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इन विच पोएम हैज वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर। किस पोएम में वर्ड्सवर्थ ने डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर को डिस्क्राइब किया है? तो टिंटन हैवे जो पोएम है, लाइन विटेन अबव टिंटन हैवे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसमें नेचर के बारे में ही वर्ड्सवर्थ ने सब कुछ बताया है। 66 है, हु अमॉन्ग दीज इज द इंटरप्रेटर ऑफ नेचर इन मैनी मूड्स। तो कौन जो है वो इंटरप्रेटर ऑफ नेचर है उसके मैनी मूड्स में? तो विलियम वर्ड्सवर्थ है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इन 3 years he grew in sun and sober, the little girl will be sportive as the fawn, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है। 68, हु कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ एज अ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ को हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर किसने कंसिडर किया था? ऑप्शन नंबर ए डी क्विंसी ने। 69, सी गेव मी आइज, सी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट फियर्स। ये जो लाइन है वो किसके लिए वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी? तो अपनी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ के लिए लिखी थी। 70, वेयर एंड व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ मीट सर वॉल्टर स्कॉट। वॉल्टर स्कॉट से सर वर्ड्सवर्थ जो थे वो कब मिले थे? ऑप्शन नंबर बी स्कॉटलैंड 1803 में। हाउ मैनी टाइम्स वर्ड्सवर्थ विजिटेड यूरोप। जो वर्ड्सवर्थ थे वो यूरोप कितनी बार गए थे? तो 6 टाइम्स गए थे, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये ध्यान रखना है। द थीम ऑफ द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। इसकी थीम क्या है इस पोएम की? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट है। तो कंडेम्स मेटेरियलिज्म, इसमें जो भौतिकतावाद है उसको कंडेम करते हैं वर्ड्सवर्थ, मेटेरियलिज्म को कंडेम करते हैं और कहते हैं कि वापस जो है लोगों को प्रकृति की सवड़ में लौटना चाहिए। 73, वर्ड्सवर्थ ट्वीटेड नेचर एज। नेचर को वर्ड्सवर्थ ने कैसे ट्वीट किया? ऑप्शन नंबर ए लिविंग पर्सनैलिटी। वॉट डज पैंथीज मीन्स। पैंथीज का क्या मतलब होता है? मतलब गॉड इज ऑल एंड ऑल इज गॉड। तो वर्ड्सवर्थ जो थे वो इस सिद्धांत को फॉलो करते थे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 75, फ्रॉम वेयर डिड वर्ड्सवर्थ गेट आइडिया दैट एजुकेशन ऑफ नेचर इज सुपीरियर टू बुकिश लर्निंग। मतलब जो नेचर की एजुकेशन है वो बुकिश लर्निंग से सुपीरियर है, ये आइडिया वर्ड्सवर्थ को कहाँ से मिला? तो रूसो से मिला। रूसो ने कहा था ना प्रकृति को लौटो, रिटर्न टू द नेचर। 76, वर्ड्सवर्थ सब्सक्राइब टू हुज बिलीफ दैट ह्यूमैनिटी वॉज इसेंशियली गुड बट वॉज करप्टेड बाई द इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी। ह्यूमैनिटी जो थी वो तो अच्छी थी लेकिन वो करप्ट कर दी गई किसके द्वारा? सोसाइटी के इन्फ्लुएंस के द्वारा। ये भी रूसो ने कहा है, ऑप्शन ए सही है। 77, फॉर विच पोएम वर्ड्सवर्थ चार्ल्स लैम वोट डैट दो ही लाइक द पोएम सब्जेक्ट आई कैन नॉट से डैट द स्टाइल ऑफ इट क्वाइट सेटिस्फाइज मी, इट इज़ टू लिरिकल। ऐसा चार्ल्स लैम ने वर्ड्सवर्थ की किस पोएम के लिए कहा था? तो पीटर बेल के लिए कहा था, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which poem of Wordsworth in 1891 Oscar Wilde cited as an example of deleterious influence of nature on Wordsworth poetry? तो ऑप्शन बी इसका सही है, पीटर बेल। 79, which poem of Wordsworth begins with a description of him as a hard-hearted sinner, impervious to the softening influence of nature, who makes his living as an itinerant hawker or potter in Wordsworth's northern expression of Earthenware। तो ये जो सारा डिस्क्रिप्शन है वो वर्ड्सवर्थ की किस पोएम में देखने को मिलता है? पीटर बेल। ये आपको ध्यान रखना है। During the first year that Mr. Wordsworth and I were neighbors, our conversation turned frequently on the two cardinal points of poetry. Who commented? तो कॉलवेज ने ऐसा कहा था। कॉलवेज और वर्ड्सवर्थ पहली बार 1795 में मिले थे और ये 1810 के आसपास सेपरेट हो गए थे। उसके बाद वर्ड्सवर्थ की पोइटिक जीनियस जो थी वो भी गिरना चालू हो गई थी। ये सब आपको ध्यान रखना है। 81, हु कंसिडर्ड पोइट्री द प्रोडक्ट ऑफ हेड rather than हार्ट। न्यू क्लासिकल पोएट्स। न्यू क्लासिकल एज कब तक रही थी? 1660 से 1798 तक। तो देखा होगा अभी तक आपने जो भी मैंने आपको पिछली 3 वीडियो में पढ़ाया है उससे मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं और आप क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 82, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ अ पोएट मस्ट बी अ मैन पोजेस्ड ऑफ मोर देन यूजुअल ऑर्गेनिक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है सेंसिबिलिटी। 83, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ पोएट्री प्रोसीड्स फ्रॉम द इंटरनल फीलिंग ऑफ द पोएट, ऑप्शन नंबर सी सही है। हाउ मैनी कॉजेज वर्ड्सवर्थ हैज मैंशन डैट लीड टू पोइटिक कंपोजिशन। कितने कॉज हैं जो वर्ड्सवर्थ को पोइटिक कंपोजिशन के लिए लीड किए थे? तो 6 कॉजेज हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वर्ड्सवर्थ मेड हिज डेब्यू एज अ राइटर इन 1787 व्हेन ही पब्लिश्ड अ सोनेट इन। वर्ड्सवर्थ ने अपना डेब्यू किया था एज अ पोएट जब उन्होंने एक सोनेट पब्लिश की थी 1787 में। कौन सी मैगजीन में? द यूरोपियन मैगजीन में, ऑप्शन नंबर बी। अभी मैंने उसका नाम भी बताया था, ऑन सीइंग मिस हेलेन मारिया। 86, Wordsworth fell in love with a French woman Annette Vallon who in 1792 gave birth to their daughter। एक फ्रेंच वुमेन थी, जब वो फ्रांस के अपने टूर पे गए थे 1790 और 91 में, तो वो एक फ्रेंच वुमेन के साथ प्यार में पड़ गए थे और उसका नाम था एनेट वलोन और उनके साथ उनकी एक डॉटर भी हुई थी जिसका नाम था कैरोलिन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
87 Wordsworth wrote the sonnet "It is a beauteous evening, calm and free, recalling a seaside walk with the 9-year-old." 9-year-old उनकी बेटी थी कैवलिन. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ लिरिकल बैलेड 1798 वॉज पब्लिश्ड अंडर द ऑथर नेम ऑफ. जो पहला वॉल्यूम था वो अनोनिमसली पब्लिश हुआ था, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोज में. तो ऑप्शन जो होगा वो नन ऑफ दीज, किसी का भी नाम नहीं था पहले वॉल्यूम में. विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ वॉज क्रिटिसाइज्ड एंड रिजेक्टेड इन द वर्ड्स इम्पॉसिबल डेट द प्ले शुड सक्सीड इन द रिप्रेजेंटेशन. तो ये जो है किस प्ले की बात हो रही है यहाँ पे, द वर्ड्सवर्थ की. क्वेश्चन नंबर 90 हु वॉज जॉन वॉकिंग स्टुअर्ट दैट मेट वर्ड्सवर्थ इन पेरिस इन 1792. तो ये कौन थे? जॉन वॉकिंग स्टुअर्ट, एन इंग्लिश फिलोसोफर एंड ट्रैवलर हु रोट द एपोक्लिप्स ऑफ नेचर. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. 91 हु प्रेज वर्ड्सवर्थ एज द पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी. किसने प्रेज किया था वर्ड्सवर्थ को? जॉन कैवल ने. ऑप्शन नंबर ए. 92 वर्ड्सवर्थ वॉज द ओनली पोएट लॉरेट टू राइट नो ऑफिशियल वर्सेज. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ इगोटिस्टिकल सबलाइम. ये हम पढ़ चुके हैं, इगोटिस्टिकल सबलाइम वर्ड्सवर्थ को किसने कहा था? ऑप्शन नंबर बी जॉन कीट्स ने. 94 ऑसवाल्ड, मारमैड्यूक, लॉर्ड हेवर्ट, लेसी वेलेस, एडोनिया, लॉर्ड क्लिफोर्ड आर द करेक्टर्स इन वर्ड्सवर्थ की जो बर्ड्स ट्रेजेडी थी, एक ओनली प्ले था उनका द वर्ड्सवर्थ. ऑप्शन नंबर ए सही है, उसमें ये सारे करेक्टर थे, इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं. 95 है इन द एसे द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स विलियम वर्ड्सवर्थ मैनिफेस्टेड द गाइडलाइन. Ordinary life is the best subject for poetry. Everyday language is the best suited for poetry. Expression of feeling is no more important than action or plot. Poetry is the spontaneous overflow of emotion that takes its origin from emotions we collected in tranquility. और ई है ऑल ऑफ दीज. तो ऑप्शन ई सही है, ऑल ऑफ दीज. ये सारी ही चीज़ें सही हैं. और ये जो डी वाली लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर लेनी है. 96 इन विच वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ डज द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी अकर. द फीवर ऑफ द वर्ल्ड स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी. ये टिंटन एवे में आया था, मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन सही है, जरूर याद कर लेना. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. 97 इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ डज द लाइन अवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग. ये आपकी लाइन आई है इमॉर्टलिटी ओड से, ये पहले भी आ चुकी है. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. 98 इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर द सॉलिटरी हाईलैंड लैसेज. जो सॉलिटरी हाईलैंड लैस जो लड़की है वो कौन है? अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड. ऑप्शन बी इज करेक्ट. 99 वर्ड्सवर्थ द वर्डवर्थ केम अंडर द कैटेगरी ऑफ. जो द वर्ड्सवर्थ इनका एक प्ले है वो बर्स्ट ट्रेजेडी. ऑप्शन नंबर सी मैंने अभी बताया था, करेक्ट है ये. 100 क्वेश्चन है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम बाई वर्ड्सवर्थ. इनमें से कौन सी उनके द्वारा लिखी पोएम नहीं है? तो लंडन, ऐसी कोई पोएम वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखी थी. लंडन 1802 लिखी थी. 101 क्वेश्चन है लिटिल वी सीन नेचर दैट इज अवर्स इज अ लाइन फ्रॉम. ये कहाँ से लाइन ली गई है? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से, जो सोनेट थी इनकी. 102 फॉर whom did विलियम वर्ड्सवर्थ स्पीक इन हिज फेमस लाइन द सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट. बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, जॉन मिल्टन के लिए ये इन्होंने कहा था. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. When was the poem The Reverie of Poor Susan written by the Wordsworth? When he was staying in London. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, जब वो लंदन में स्टे कर रहे थे तब उन्होंने ये पोएम लिखी थी. नेम द फ्रेंड एंड द एडमायरर ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ हु लेफ्ट अ लेगेसी ऑफ 900 पाउंड फॉर हिम. तो 900 पाउंड किसने इनके लिए छोड़े थे? वेजली कैल्वर्ट ने. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. 105 विच वर्क ऑफ द वर्ड्सवर्थ कैन ओनली बी कॉल्ड सब्जेक्टिव ऑटोबायोग्राफी. कौन सा इनका वर्क है जिसको इनकी सब्जेक्टिव ऑटोबायोग्राफी कहा जा सकता है? द प्रीलूड. क्वेश्चन नंबर 106 विच पीरियड इन वर्ड्सवर्थ कैरियर वॉज मार्क विद ग्लूम. किस पीरियड में जो वर्ड्सवर्थ का कैरियर था वो फलना फूलना शुरू हुआ? 1792 से 1797. 107 क्वेश्चन नंबर अबाउट विच पोएम वर्ड्सवर्थ wrote देयर इज नॉट एन इमेज इन इट विच आई हैव नॉट ऑब्जर्व्ड एंड नाउ इन माई 73rd ईयर आई रिकलेक्ट द टाइम एंड प्लेस वेयर मोस्ट ऑफ देम वर नोटिस्ड. तो ऑप्शन नंबर डी सही है. ये इन्होंने किसके लिए कहा था? एन इवनिंग वॉक, जब इनका पहला पोइटिक वॉल्यूम पब्लिश हुआ था. क्वेश्चन नंबर 108 अबाउट विच पोएम वर्ड्सवर्थ सेड इट्स ऑब्जेक्ट इज पार्टली टू एक्सपोज द बाइसेस ऑफ द पीनल लॉ एंड द कैलेमिटीज ऑफ वॉज एज दे अफेक्ट इंडिविजुअल. तो ऑप्शन नंबर ए सही है, गिल्ट एंड सॉरो पोएम में. 109 इट इज अ स्टोरी ऑफ अ क्रूअल wrong suffered by an innocent woman chiefly as the result of war and by a technically guilt but essentially good man who ends on a gallows or as a confessed murderer. The theme of which poem is narrated here. तो ये किस पोएम की थीम थी? गिल्ट एंड सॉरो की. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. 1110 है विच टाइम पीरियड इज कॉल्ड द ग्लोरियस डिकेड ऑफ वर्ड्सवर्थ कैरियर. कौन सा जो टाइम पीरियड है वो गोल्डन डिकेड कहा जाता है, ग्लोरियस डिकेड कहा जाता है वर्ड्सवर्थ के कैरियर का? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. 1797 से 1807 का. मैंने आपको बार बार कहा था कि 1798 से 1805 तक का जो टाइम है, इसके आसपास का जो टाइम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है वर्ड्सवर्थ के पोइटिक कैरियर में. 111 द पीरियड ऑफ डिक्लाइन इन वर्ड्सवर्थ कैरियर बिगेन आफ्टर. कब वर्ड्सवर्थ का कैरियर जो था वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया था? ऑप्शन नंबर डी 1807 के बाद से.
112 इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ कॉल्स अ चाइल्ड अ प्रॉफिट अ सियर एंड अ फिलोसफर। तो जहाँ पे ये चाइल्ड की बातें हो रही हैं ये सब ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी, ऑप्शन नंबर बी सही है, वहाँ से ली गई हैं। 113 अबाउट विच पोएम वर्ड्सवर्थ सर वॉल्टर रेली राइट्स इट वॉज नॉट बाई एन एक्विंटेंस विद प्लॉटनिक फिलोसफी दैट ही अराइव्ड एट हिज ग्लोरिफिकेशन ऑफ चाइल्डहुड बट बाई लुकिंग एट नेचर एंड लाइफ विद एन ओपन माइंडेड। तो ये ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी के बारे में कहा था। 114 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द थर्ड स्टेज ऑफ वर्ड्सवर्थ लव फॉर नेचर। थर्ड स्टेज उनकी जो लव फॉर नेचर वो कौन सी थी? सी नेचर बिकम्स अ नर्स गाइड एंड द गार्डियन ऑफ हिज हार्ट। ये लाइन आई थी टिंडन एवे में भी आई थी, तो आपको ध्यान रखना है। विच पोएम डिस्क्राइब्स वर्ड्सवर्थ पैंथेइस्टिक फिलॉसफी, ऑप्शन नंबर डी टिंडन एवे डिस्क्राइब करती है वर्ड्सवर्थ की पैंथेइस्टिक फिलॉसफी। Question number 116 who appreciated Wordsworth poem Michael in the words nature herself seems to have taken the pen out of his hand and to write for him with her own bare sheer penetrating power। तो ऐसा किसने कहा है? मैथ्यू एर्नोल्ड ने कहा है वर्ड्सवर्थ के लिए माइकल पोएम के लिए कहा है उन्होंने। 117 माइकल इजाबेल ल्यूक आर द करेक्टर्स इन वर्ड्सवर्थ पोएम कौन सी? माइकल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 118 द पोएम माइकल इज सेट इन, जो पोएम माइकल है वो कहाँ पे सेट है? ग्रासमेयर बेल में, मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 119 विच पोएम इज नॉट इंक्लूडेड विद वर्ड्सवर्थ लूसी पोएम इवन दो इट इज अ पोएम डेट मैंसन अ करेक्टर नेम लूसी। तो कौन सी ऐसी पोएम है जो लूसी पोएम की जो सीरीज़ थी, 5 पोएम की जो सीरीज़ थी उसमें इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इसमें करेक्टर जो लूसी नाम की लड़की का करेक्टर इस पोएम में है? तो ऑप्शन नंबर बी लूसी ग्रे इनकी एक पोएम थी, वो लूसी पोएम्स की जो 5 पोएम्स की सीरीज़ थी उसमें ये इंक्लूडेड नहीं है, अलग से एक सेपरेट पोएम है लूसी ग्रे, और ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ही कंपोज की गई है। Who believed that Lucy Gray was a beautiful success when contrasting how it is able to emphasize an incorporeal side of nature, and he believed that the poem The Sailor Mother was a failure for its lack of incorporeal। तो ऐसा किसने कहा था? मैथ्यू अर्नोल्ड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। The poem of Wordsworth that describes a discussion between an adult poetic speaker and a little cottage girl about the number of brothers and sisters who dwell with her. The poem turns on the question of whether to account two dead siblings as the part of the family which is the poem। तो ये बहुत ही अच्छी पोएम है, BR7 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आप कभी पढ़ना, एक अडल्ट स्पीकर है वो एक बच्ची से पूछता रहता है कि तुम्हारे कितने भाई बहन तुम्हारे साथ रहते हैं, तो उसके 2 जो भाई थे वो मर चुके थे, लेकिन वो उनको भी अपने साथ गिनती है और बार बार इंसिस्ट करती रहती है नो BR7 हम 7 हैं, और जो स्पीकर होता है वो इंसिस्ट करता रहता है नहीं तुम तो 5 हो, तो वो नहीं, वो बोलती रहती नहीं BR7। तो ये बहुत ही अच्छी पोएम है, आप इसको पढ़ना, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 122 which poem of Wordsworth says that books are just barren leaves that provide empty knowledge and that nature is the best teacher which can teach more about human evil and good। तो ये जो पोएम थी द टेबल टर्न, इसी में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा जोर दिया नेचर पे कि नेचर इज़ द बेस्ट टीचर, और बुक जो है वो एंडलेस डलिश टाइप है, उनसे कुछ भी ना मिलने वाला। तो 123 जो इनका क्वेश्चन है द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक मूवमेंट बाई विलियम वर्ड्सवर्थ डजंट इंक्लूड। तो इस प्रीफेस में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं की गई थी? द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, ये प्रीफेस में नहीं ऐड किया गया था, बाकी तीनों चीज़ें आप पढ़ लेना, ये प्रीफेस में ऐड थी। 124 इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ द स्पीकर नरेट्स अ नाइट टाइम राइड टू द कॉटेज ऑफ हिज बिलव्ड लूसी हु ऑलवेज लुक्स एज फ्रेश एज अ रोज इन जून। तो इसका आंसर ये है स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैसन हैव आई नोन, ये लूसी पोएम की पोएम है। लूसी पोएम्स की जो 5 पोएम की सीरीज है उसमें वर्ड्सवर्थ क्या है, लूसी का जो कॉटेज है उसको फॉलो करते हैं। 125 वर्ड्सवर्थ wrote a series of Lucy poems during a stay with his sister Dorothy। तो जर्मनी में जब वो थे तभी उन्होंने ये पोएम लिखी थी, ऑप्शन ए करेक्ट है। विच पोएम अमॉन्ग द लूसी पोएम डज नॉट डायरेक्टली मेंशन लूसी, कौन सी ऐसी पोएम है जो सीधा सीधा लूसी को मेंशन नहीं करती, जो लूसी सीरीज की उनकी पोएम्स थी? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी जो है आ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। 127 विच ऑफ द लूसी पोएम हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ सबलाइम एपिटैफ बाई एस.टी. कॉलविज। तो इसमें आ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 128 which poem of Wordsworth has the following beautiful lines 10,000 saw I at a glance tossing their heads in sprightly dance a poet could not be but gay in such a jocund company। तो ये I wandered lonely as a cloud या daffodils जो इनकी पोएम थी वहाँ से ये लाइन्स ली गई हैं। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर ये कमेंट करके बताना जो पहली लाइन है 10,000 saw I at a glance, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आ रही है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द पोएम माई हार्ट लीव्स अप। तो माई हार्ट लीव्स अप का दूसरा नाम क्या है? द रेनबो है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 130 द लास्ट 3 लाइन्स फ्रॉम विच पोएम आर यूज्ड एज एन एपिग्राफ टू इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी। ऑप्शन ए द रेनबो है, रेनबो की लाइन्स जो है वो एपिग्राफ के रूप में यूज़ की गई थी, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी। 130 द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन इज अ पॉपुलर लाइन ऑफ द रेनबो माई हार्ट लीव्स अप, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
131. Who disliked Wordsworth's use of the phrase natural piety in the poem The Rainbow? He believed that man was naturally impious and therefore Wordsworth's phrase contradicted itself. तो विलियम ब्लेक ने ऐसा कहा है. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. 132. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेट्रार्कन सोनेट बाय द विलियम वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइबिंग लंडन एंड द रिवर थेम्स व्यूड फ्रॉम वेस्टमिनिस्टर ब्रिज इन द अर्ली मॉर्निंग. तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. ये एक सोनेट थी इनकी, कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज. तो इस सोनेट में इन्होंने कहा था कि जो लंदन की ब्यूटी है मॉर्निंग टाइम में वो कितनी अच्छी है, डे टाइम में ये शहर कितना बिजी हो जाता है, मॉर्निंग में कितना अच्छा लग रहा है. तो ये सब उस पोएम में बताया गया था. सोनेट थी एक. 133. A guide through the district of the lakes by William Wordsworth is a collection of sonnet. B है A Traveller's Guidebook of England's Lake District. C है Diary Pages और D है Collection of Essays. तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, A Traveller's Guidebook to England's Lake District. 134 जो है Wordsworth and his friend Robert Southey and Samuel Taylor Coleridge become known as the lake poets because. तो इसका ऑप्शन जो है वो डी सही है. ऑल ऑफ दीज दे लिव्ड इन दिस एरिया. वो इस एरिया में रहते थे. इट्स लैंडस्केप एंड पीपल इंस्पायर्ड देयर वर्क. और इसके जो लैंडस्केप थे और पीपल थे उन्होंने इंस्पायर किया था इनको वर्क लिखने के लिए. और द लैंडस्केप ऑफ द प्लेस बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर पोइट्री. और इसके जो लैंडस्केप थे वो उनकी पोइट्री के इंटीग्रल पार्ट बन गए. तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी चीज़ें इनके बारे में, इस प्लेस के बारे में ट्रू है. 135. बेस्ट नरेटिव पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ रिटन इनिशियली इन 1807-1808 इज सेट ड्यूरिंग द राइजिंग ऑफ द नॉर्थ इन 1569. तो ऑप्शन नंबर डी सही है, द वाइट डोय ऑफ द वेलस्टोन. 136. वर्ड्सवर्थ पोएम पीटरवेल फाइनली पब्लिश्ड इन अप्रैल 1819 इज डेडिकेटेड टू हिज फ्रेंड रॉबर्ट साउदी को डेडिकेट है वर्ड्सवर्थ की ये पोएम. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. Which poem proper begins with a description of a hard-hearted sinner impervious to the softening influence of nature who makes his living as an itinerant hawker or potter. ये पीटर वेल. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. 138. वर्ड्सवर्थ इन हिज राइटिंग वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई. किससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे? इन सभी लोगों से इन्फ्लुएंस थे, ऑल ऑफ दीज. 139. विच वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ एग्जिबिट द इन्फ्लुएंस ऑफ विलियम गॉडविन. तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है. ये दोनों ही वर्क विलियम गॉडविन से इन्फ्लुएंस थे. The plot of which work is characterized by a morbid and monstrous extravagance of horrible impossibility. Option number A is correct. The word was. 141. To which of his friend Wordsworth wrote, every great poet is a teacher. I wish to be considered as a teacher or as nothing. तो सर जॉर्ज ब्यूमॉन्ट को इन्होंने ऐसा कहा था. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. 142. Who wrote in the preface to the lyrical ballad. तो ये सारी चीज़ें लिरिकल बैलेड में आप इसको एक बार पढ़ना, अच्छी लाइनें पूछ ली जाती हैं. विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही थी. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. To console the afflicted, to add sunshine to delight by making the happy happier, to teach the young and the gracious of every age to seek to think and to feel and therefore to become more actively and securely virtuous. तो ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था. ये लाइन्स यहाँ पढ़ लेना. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. 144. Who opined that the poet's task to break through the crust of custom, remove this film of familiarity and soften these hardened hearts. ऑप्शन नंबर डी विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये सब कहा था. 145. Who has written poetry as I am recommending is as far as is possible a selection of the language really spoken by man. ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस में कहा था. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. तो ये सारी लाइनें आप पढ़ना. 146 में ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था प्रीफेस में. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. ये 147 में भी पढ़ना आप इसको. ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. 148. ये प्रीफेस में जितनी भी सारी चीज़ें ये आप वीडियो को पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना. ऑप्शन नंबर डी. ये सारी इंपॉर्टेंट लाइन है. ये लाइन बहुत पूछी जाती है. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. 149. The quote there neither is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition. तो ये भी the preface to the lyrical ballad. ऑप्शन नंबर डी विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था. 150. ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था. ऑप्शन नंबर डी एक बार पढ़ना आप इसको. 151. ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था. 152. According to Wordsworth theory of the poetry, how many stages are there in the process of poetic composition. तो कितनी स्टेजेज होती हैं अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ. तो 4 होती हैं. ये आपको ध्यान रखना है. क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार. Which of the following are the stages of the poetic creation as per the theory of Wordsworth. तो कौन सी पोइटिक स्टेजेज होती हैं एज पर द थ्योरी ऑफ वर्ड्सवर्थ. ऑप्शन नंबर ई ऑल ऑफ द अबव. तो यही 4 स्टेजेज होती हैं जिनके बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो बात कर रहे थे. यहाँ पे हु बिलीव डैट, ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई, आपको ध्यान रखना है. ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही थी. फॉर वर्ड्सवर्थ इमेजिनेशन इज 155 क्वेश्चन है. फॉर विलियम वर्ड्सवर्थ इमेजिनेशन इज ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी कंबाइनिंग पावर एंड क्रिएटिंग फैकल्टी. 156. What according to Wordsworth should be the subject of poetry. Option number D both A and B. Why does Wordsworth consider rustic people suitable for the subject of poetry. तो इसको भी आप पढ़ लेना एक बार. दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. 158. What according to the Wordsworth is a suitable language of poetry. तो ऑप्शन नंबर ए लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है बहुत बार. Who said delight is the chief is not only end of poetry. ये ऑप्शन नंबर 8 ड्राइडन ने कहा था. What according to Wordsworth is the prime function of the poetry. पोइट्री का प्राइम फंक्शन क्या है अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ. To ennoble to reader. 161. Who remarked the end of writing is to enable the reader better to enjoy life or to endure it. ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जॉनसन ने ये कहा था. Who said the first critic of Wordsworth poetry is Wordsworth himself. तो एम एच अब्राहम ने ये कहा था. आंसर ये करेक्ट है.
ड्यू टू हिज एज हु बिकेम द ओनली लॉरेट टू राइट नो ऑफिशियल पोइट्री। कौन सा ऐसा पोएट लॉरेट था जिसने कोई भी ऑफिशियल कंपोजिशन नहीं लिखी थी? वो थे विलियम वर्ड्सवर्थ। ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पहले क्वेश्चन को आप पढ़िए। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस वाज ओरिजिनली कॉल्ड लीच कैथेड्रल। ऑप्शन ए सही है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। दिस ओल्ड मैन आई मेट अ फ्यू हंड्रेड यार्ड्स फ्रॉम माई कॉटेज। ये पूरा क्वेश्चन पढ़िए, ये लाइन्स कहाँ पे आई हैं? ऑप्शन ए सही है, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस और द लीच कैथेड्रल में। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच पोएम वॉज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन। ये आपको ध्यान रखना है, करेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर जो पोएम थी वो लॉर्ड नेल्सन की डेथ के बाद लिखी गई थी। वर्ड्सवर्थ ब्रदर पास्ट अवे। भाई कैसे पास हुए थे? शिपरैक से, वो समुद्र में डूबने के कारण उनकी डेथ हो गई थी। इस पर एक पोएम भी लिखी गई थी जिसमें उन्होंने पील कैसल जो था उसको एडमायर किया है सी वेव्स के अगेंस्ट में। अगला है आपका 5th क्वेश्चन, स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। ये किसमें कहा है? ओड टू ड्यूटी। ऑप्शन डी सही है। इसमें जो ड्यूटी को विलियम वर्ड्सवर्थ क्या बोलते हैं? स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। लॉर्ड ऑफ मिया ये कैसी पोएम है? अनवेटिव पोएम है, मैंने आपको बताया था वीडियो लेक्चर में। ऑप्शन सी सही है। 7th क्वेश्चन है, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर। ये किसमें कहा गया है? टू लूसी जो पोएम है, ऑप्शन नंबर ए सही है, उसमें कहा गया है। लूसी पोएम्स में आप टू लूसी से कंफ्यूज मत होना। जो टू लूसी पोएम है वो लूसी पोएम्स के अंडर नहीं आती है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लूसी पोएम्स में से कौन सी पोएम आती हैं, तो आप इसको सही करके मत चले जाना। टू लूसी जो है वो अलग पोएम है, और लूसी पोएम्स एक 5 पोएम्स की सीरीज है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। उनके नेम भी मैंने अपने लेक्चर्स में आपको रिवील किए थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पोर्शन होम इज वर्ड्सवर्थ रेफरिंग टू। ये डोरोथी को कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी। माइकल इज अ पेस्टोरल पोएम दैट प्रेजेंट्स पैथेटिक लाइफ ऑफ अ शेपर्ड माइकल। व्हाट इज द नेम ऑफ हिज सन। तो माइकल के सन का नाम पूछा है यहाँ पे, क्या नाम है उसके सन का? ल्यूक। जो भी बाहर का नॉइज आ रहा है उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। ल्यूक माइकल के सन का नाम है, माइकल की वाइफ का नाम है इजाबेल, उनके कॉटेज का नाम था इवनिंग स्टार। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेचर नेवर डिड बेट विद द हार्ट दैट लव्ड हर। टिंटन हैवे से ये लाइन ली गई है, डी ऑप्शन सही है। 11th क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ मेंशंस अबाउट बर्न्स एंड चैटरटन। बर्न्स और चैटरटन को रिकॉल करते हैं कौन सी पोएम में? रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में। एक्चुअली शुरुआती पोएम की यहीं से होती है कि वो रिकॉल करते हैं और फिर अचानक से सैड हो जाते हैं, फिर उन्हें लीच कैथेड्रल मिलता है, उससे वो इंस्पिरेशन लेते हैं। यही पूरी पोएम का सारा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन 12 है, नॉट विदाउट होप वी सफ़र एंड वी मूव, वेयर डज दिस लाइन अपीयर। तो ये लाइन जो अपीयर होती है वो पील कैसल में अपीयर होती है, और ये पील कैसल की पेंटिंग किसके द्वारा पेंट की गई थी? जॉर्ज ब्यूमॉन्ट के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है 13, द पोएम एलिजियाक स्टांजाज वाज सजेस्टेड बाय अ पिक्चर ऑफ पील कैसल इन अ स्टॉर्म पेंटेड बाय। देखिए अगला क्वेश्चन भैया आ गया, ऑप्शन नंबर ए सर जॉर्ज ब्यूमॉन्ट, ये सही है। 14, मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, दिस लाइन अपीयर्स इन। ये लाइन कहाँ पे अपीयर होती है? टू मिल्टन लंडन 1802। ये दोनों ही इसके टाइटल या सब टाइटल जो भी यहाँ पे इसको कहना चाहिए कह लीजिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। 15, दाउ सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। ये भी टू मिल्टन, यहाँ पे केवल मिल्टन लिखा है, टू मिल्टन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। और इन्होंने मिल्टन इसलिए लिख दिया, टीजीटी और पीजीटी का पेपर सेट करने वाले पता नहीं कैसे पेपर सेट करते हैं, वो अजीब से आधा नाम लिखते हैं आधा लिखते ही नहीं है, जबकि कायदे में पूरे वर्क का नाम लिखना चाहिए, लेकिन कई बार वो पेपर में आधा नाम ही लिख के क्वेश्चन पूछ लेते हैं और आपको आंसर देना पड़ता है, जबकि वो सही होता नहीं है। तो शायद ये कभी आया होगा, उन्होंने एज इट इज क्वेश्चन उठा लिया है वहीं से। द ऑल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रूथ इज, रूथ का ऑल्टरनेटिव टाइटल क्या है? मैंने आपको पढ़ाया था, द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इसमें रूथ बहुत सफ़र करती है इस पोएम में, उसकी सफरिंग का कारण कौन होता है? एक अमेरिकन यूथ होता है, और जो अमेरिकन यूथ जो होता है वो डार्क साइड ऑफ नेचर से इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो रूथ इन सब के बाद मुक्ति पाकर वो क्या करती है? वो काम साइड ऑफ जो काम एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर होते हैं उसमें सवर लेती है जाके। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। 17 है, द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री इज आ सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन आ स्टेट ऑफ विविड सेंसेशन। तो ये किसने कहा है? ये वर्ड्सवर्थ ने कहा है, उनकी ओपिनियन थी ये लाइन आप पढ़ना पॉज करके। इट मे बी सेफली अफर्म दैट देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन। ये वर्ड्सवर्थ ने कहा है, आ चुकी है ये लाइन। 19 है, कॉलरिज वॉज द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन। तो ये इन्होंने किसमें क्रिटिसाइज की थी? पोएटिक डिक्शन जो इनकी थ्योरी थी वर्ड्सवर्थ की, बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये इनकी एक क्रिटिकल वर्क रहा है जिसमें कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ की ये पोएटिक डिक्शन की थ्योरी भी क्रिटिसाइज की थी, ऑप्शन नंबर ए सही है। 20th है, वर्ड्सवर्थ सेटल डाउन विद हिज सिस्टर डोरोथी एंड कॉलरिज एट एल्फॉक्सटन, बट फॉर द लास्ट 50 years ऑफ हिज लाइफ लिव्ड फर्स्ट एट डॉग कॉटेज एंड ग्रासमियर, फाइनली एट
डफ कॉटेज ग्रासफियर में रहते हो, फाइनली वो कहाँ पे रहते हैं, वेडल माउंट में रहते हो। ऑप्शन नंबर ए सही है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ प्रीलूड, ये आपको ध्यान रखना है। कॉलविज ने इसको सब टाइटल दिया था, द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है, ब्रेन, इंटेलेक्ट, माइंड, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। द प्रीलूड इज इन 14 बुक्स, ऑप्शन नंबर ए सही है, 14 बुक्स। 23 है, व्हाट इज द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम इमॉर्टलिटी ओड, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए, ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम वी कलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, 1803 से 1806 के बीच में ये कंपोज हुई थी ये पोएम। 24 जो है, इन विच पोएम डच वर्ड्सवर्थ कॉल अ चाइल्ड बेस्ट फिलोसफर माइटी प्रॉफिट सीआर ब्लेस्ड, क्वेश्चन आ चुका है पहले। इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी, ऑप्शन नंबर बी। The complete title of the poem Tintern Abbey is composed a few miles above Tintern Abbey on revisiting the banks of By during a tour July 13, 1798. Wordsworth revisited the place in 1798. When did he visit Tintern Abbey first time? तो 1793 में वो पहली बार गए थे, 1798 में सेकंड टाइम और 1841 में थर्ड टाइम। I wandered lonely as a cloud, 26. Whose line is this? तो किसकी लाइन है? वर्ड्सवर्थ की लाइन है, आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 27 क्वेश्चन है, 10,000 सॉ आई एट अ ग्लैंस, तो क्या देखते हैं वो डैफोडिल्स को देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। 28 प्रोटियस इज अ ग्रीक सी गॉड हु कैन एज्यूम डिफरेंट शेप्स, द अदर ग्रीक सी गॉड ट्राइटॉन हु वाइजेज विद हिज कॉन्च विच ही ब्लोज इन ऑर्डर टू काम द वेव्स, वेयर डू दीज टू गॉड्स अपीयर इन वर्ड्सवर्थ। तो ये जो दो गॉड मेंशन हुए हैं, प्रोटियस और ट्राइटॉन, ये कौन सी पोएम में हुए थे, ऑप्शन नंबर ए सही है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। वर्ल्ड इज टू मच विद अस एक पेट्रार्कन सोनेट है, वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, और इसमें उन्होंने जो वर्ल्ड की ग्रोइंग मटेरियलिज्म है उसको क्रिटिसाइज किया है, और लोगों से एक उनकी प्ले आए कि प्लीज रिटर्न टू इन द रिटर्न टू नेचर। द सी डैट बेयर्स अस बॉसम टू द मून, ये भी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में आया है। 30 है, द लाइन्स डैट शेक्सपियर स्पेक द फेथ एंड मॉरल होल्ड्स विच मिल्टन हेल्ड, ये ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ नॉट टू बी दो ऑफ दैट फ्लड, ये एक सोनेट है वर्ड्सवर्थ की, इसमें ये लाइन्स आई हैं। 31 है, द नेम ऑफ द कॉटेज ऑफ माइकल ई, तो ये आ गया इवनिंग स्टार, मैंने आपको बताया था, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये लाइन्स आप पढ़िएगा, ये लाइन्स जो है वो प्रीलूड की 10th बुक की हैं, तो ये किसके बारे में यहाँ पे बता रहा है, अपनी सिस्टर के बारे में बता रहा है, ठीक है, उनके इन्फ्लुएंस के बारे में बात कर रहा है। 33 द मून डॉथ विद डिलाइट लुक राउंड हर व्हेन द हेवंस आर बेयर, ये इमॉर्टलिटी ओड की बहुत ही फेमस लाइन है, मैंने आपको पढ़ाई भी थी। बी आर प्रेस्ड बाई हैवी लॉज, वेयर डज दिस लाइन अपीयर, द फाउंटेन, द सोलिटरी रिवर, वैसे तो द फाउंटेन की लाइन है ये, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे के ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं क्या क्या दिया है, आगे सी टू मिल्टन और डी नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, द फाउंटेन की लाइन है। द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रीलूड इज ओ देयर इज ब्लेसिंग इन दिस टेंटल ब्रिज, ये पहली लाइन है प्रीलूड की, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए सही है। इट वॉज एन एक्ट ऑफ स्टेल्थ एंड ट्रेवल्ड प्लेजर, दिस इज अबाउट एन एपिसोड इन प्रीलूड, किस एपिसोड की बात हो रही है यहाँ पे, बोटिंग एपिसोड की बात हो रही है, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 37 डस्ट एज वी आर द इमॉर्टल स्पिरिट ग्रोज लाइक हारमनी इन म्यूजिक, ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी प्रीलूड की पहली बुक की बात हो रही है यहाँ पे, वहाँ से ये लाइन्स ली गई हैं। 38 प्रेज टू एंड थैंक्स टू मीन्स विच नेचर डिजाइन टू एम्प्लॉय, ये भी प्रीलूड की पहली बुक से लाइन दी गई हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। 6 years ट्रैवलिंग ऑफ अ पिग्मी साइज टू होम इज वर्ड्सवर्थ रेफरिंग, यहाँ पे कॉलेज के चाइल्ड की बात हो रही है, ये मैंने आपको बताया था जब मैं पढ़ा रहा था, ऑप्शन नंबर सी सही है। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये टिंटन एबे में कहा है, बहुत ही फेमस लाइन, ऑप्शन नंबर ए सही है। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द जाइंट्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री, किसने कहा है वर्ड्सवर्थ को जाइंट्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ऑप्शन नंबर ए जॉन क्रो रैनसम, ठीक है। 42 हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ अ माउंटेन द मोस्ट मैसिव इन द लोफ्टी रेंज विच इज कॉल्ड द रोमांटिक रिवाइवल, ऐसा वर्ड्सवर्थ को किसने कहा है, तो 42 में ऑप्शन नंबर ए जॉन क्रो रैनसम, सैमसन, विकेट एंड दिया है जेसी स्मिथ, तो जेसी स्मिथ ने कहा है, ऑप्शन नंबर डी सही है। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ऑप्शन नंबर ए सही है, एर्नोल्ड ने कहा है। व्हाट डज ब्राउनिंग कॉल वर्ड्सवर्थ, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, अ लॉस्ट लीडर कहा है ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ को। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ अ मोरल यूनिक, ये कहा है सैली ने, और कब कहा था, जब उन्होंने टोरी जो एक पॉलिटिकल पार्टी थी उसकी आइडियोलॉजी ज्वाइन कर ली थी, या फिर वो पार्टी ज्वाइन कर ली थी, ऐसा कुछ हुआ था। 46 who points out that Wordsworth had not stayed out of the Lake District and so never had the chance coming across nature, ये कहा था एल्डॉक्स हक्सले ने, आंसर नंबर ए सही है। 47 एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर, आई विश टू बी कंसिडर्ड एज अ टीचर और एज नथिंग, ये कहा था वर्ड्सवर्थ ने, ऑप्शन नंबर डी सही है। वी आर लेट स्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो है ये सोल बोल, यहाँ से सब देख के इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी लगा देते हैं, जबकि ये लाइन कहाँ की है, टिंटन एबे की है, ऑप्शन नंबर सी सही है, पढ़ाया भी था आपको। The prelude undoubtedly places Wordsworth the revolutionary, Wordsworth the man, Wordsworth the poet, and finally Wordsworth the high priest of nature. Whose opinion is this? तो प्रोफेसर हार्वर्ड वीड की ओपिनियन है ये।
कॉलविज प्रोबेबली मेट वर्ड्सवर्थ इन ब्रिस्टल इन अगस्त 1795। ये आपको ध्यान रखना है, कॉलविज वर्ड्सवर्थ से 1795 में मिले थे। एंड फर्स्ट विजिटेड द वर्ड्सवर्थ एट वेस्ट टाउन इन जून 1797। और वर्ड्सवर्थ को विजिट किया था वेस्ट टाउन में कब? 1797 में। Wordsworth's best work was done between the year 1798 and 1808 when he was under the influence of Coleridge। जब वो कॉलविज के इन्फ्लुएंस में थे तो उस दौरान उन्होंने अपने बेस्ट वर्क लिखे थे। किसने? वर्ड्सवर्थ ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। हु वॉज वर्ड्सवर्थ ग्रेट आइडल? वर्ड्सवर्थ के ग्रेट आइडल कौन थे? मिल्टन, शेक्सपियर, गॉडविन, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मिल्टन, और इन पे इन्होंने एक सोनेट भी लिखी है। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर? ऑप्शन नंबर ए, लॉवेल कहते हैं। वर्ड्सवर्थ वॉज हार्डली अ मैन बट अ वॉन्डरिंग स्पिरिट विद स्ट्रेंज एडवेंचर्स एंड नो एंड टू देम। ये शैली ने कहा, ये भी आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी सही है। द चार्ज ऑफ ट्रिविलिटी कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट द वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन नंबर ए सही है। द लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ वर्क इज अनइंस्पायर्ड। ऑप्शन नंबर सी सही है। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जोकंड कंपनी। ऑप्शन नंबर डी, डैफोडिल से ये लाइन ली गई है। वी आर सेल्फिश मैन हू वेज अस अप रिटर्न टू अस अगेन। ये टू मिल्टन से लाइन ली गई। ऑप्शन नंबर बी सही है। आई बी होल्ड इन दी वॉट आई वॉज वंस। ऑप्शन नंबर सी, ये वर्ड्सवर्थ ने कहा था। देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एनी इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ। ये क्वेश्चन इतनी बार आया। ऑप्शन नंबर ए सही है, वर्ड्सवर्थ। सोच लो आप कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग हिज ओन थ्योरी इन हिज ओन पोम्स? तो ये टी एस एलियट ने कहा। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लासेज में हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लासेज में हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म डिजीज, ये कहा है गोयदी ने। 63 वर्ड्सवर्थ इज एवर स्पिरिचुअलाइजिंग द मूड्स ऑफ नेचर एंड बिनिंग फ्रॉम द मोरल कॉन्सोलेशन। हुज रिमार्क इज दिस? कॉम्पैक्ट विकेट का रिमार्क है। 64 वर्ड्सवर्थ हैड नो मार्क स्टाइल ऑफ हिज ओन। ये किसने कहा? एर्नोल्ड ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए। हु कॉल्स द इमॉर्टलिटी ओट द हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री? ये एमर्सन ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग डेज, ये किसने कहा? टेनिसन ने कहा है। 66 टेनिसन वर्ड्सवर्थ के बाद पोएट लॉरेट हुए थे, 1850 में बने थे, ध्यान रखना है। ये लाइन भी पहले आ चुकी है। जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ रिवेंज टू स्टिक इन हिज कोट। ये ऑप्शन नंबर ए, ब्राउनिंग ने कहा इन द लॉस्ट लीडर में। वर्ड्सवर्थ इज नॉट ऑलवेज मेलोडियस, दैट ही इज सेल्डम ग्रेसफुल एंड ओनली ओकेजनली इंस्पायर्ड। ये कहा है डब्ल्यू.जे. लॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए सही है। ही इज़ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर दैट अवर लिटरेचर हैज़ प्रोड्यूस्ड। ये लॉन्ग ने कहा है वर्ड्सवर्थ के बारे में। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये रिमार्क भी आपको ध्यान रखने होते हैं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। वेयर डज वर्ड्सवर्थ कंपेयर हिमसेल्फ टू एन एवलिन हार्प? ये कहा है इन द प्रिलूड में इन्होंने अपने आप को कंपेयर किया है इससे। 71 वेयर वर द लिरिकल बैलेट्स अप्रिसिएटेड मोर देन इन इंग्लैंड? अमेरिका में लिरिकल बैलेट्स को ज़्यादा अप्रिसिएट किया गया था इंग्लैंड से, और पहला एडिशन अमेरिका में कब पब्लिश हुआ था? 1802 में। हु इज एब्सोल्युटली विदाउट ह्यूमर अकॉर्डिंग टू लॉन्ग? तो ऑप्शन नंबर डी, वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ की पोएम का ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि उसमें ह्यूमर की कमी रहती थी। Wordsworth give you the word and the flower and the wind and the tree, the leaves just as they are, and is content to let them speak their own message or language. वो expressed this opinion about Wordsworth। तो ये कहा था लॉन्ग ने कि वो नेचर को उसकी अपनी लैंग्वेज बोलने देते हैं, और वो बिल्कुल जैसी नेचर है वैसा ही उसको प्रेजेंट करते हैं। ये लॉन्ग ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी सही है। हु इज अकॉर्डिंग टू लॉन्ग हैज़ नॉट ओनली साइट बट इनसाइट? ये लॉन्ग ने कहा था वर्ड्सवर्थ के बारे में। फॉर हिज पोएम इमॉर्टलिटी ओड वर्ड्सवर्थ इज इंडेप्टेड टू बॉन्स द विटवीट। ये मैंने पढ़ाया था आपको, बॉन की द विटवीट से थोड़ा सा इंस्पायर थी ये पोएम। 76 हु सजेस्टेड अ रिटर्न टू नेचुरल एंड सिंपल लिविंग एज द ओनली रेमेडी फॉर ह्यूमन वेस्टनेस? ये वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि नेचर जो है वो रेमेडी है ह्यूमन वेस्टनेस के लिए। 77 द ओनली लव सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ इज? ऑप्शन नंबर ए, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। वाई आर्ट दाउ साइलेंट? द पोएम हैप्पी वॉरियर इज पार्टली अ कमेमोरेशन ऑन द डेथ ऑफ हैप्पी वॉरियर, उनके ब्रदर जॉन वर्ड्सवर्थ की मेमोरी में एक कमेमोरेशन है। 79 विच इज वर्ड्सवर्थ फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री? कौन सा है? डिस्क्रिप्टिव स्केचेज। और कौन सा था? एन इवनिंग वॉक। 79 का सी। कॉलविज वॉज वर्ड्सवर्थ फ्रेंड, ही डाइड इन 1834। ऑप्शन ई सही है। वर्ड्सवर्थ, कॉलविज एंड साउदी आर फेमस एज द पोएट्स ऑफ द? ऑप्शन डी, लेक डिस्ट्रिक्ट। लेक डिस्ट्रिक्ट के पोएट्स से ये तीनों फेमस हैं। द प्रिलूड इज सेड टू बी द स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन ए सही है। लिरिकल बैलेट कब आया था? 83। लिरिकल बैलेट आया था 1798 में। ऑप्शन ए सही है। प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स केम इन? प्रीफेस कब ऐड किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, 1800 में। इन द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स वर्ड्सवर्थ एग्जामिन्स सोनेट ऑफ ग्रे। तो ये क्वेश्चन पहले हम पढ़ चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड बेस्ट। ये सोनेट जो थी इस पर एग्जामिन किया था प्रीफेस में वर्ड्सवर्थ ने।
86 अ पोएट इज मैन स्पीकिंग टू मैन हु सेड, किसने कहा था ऐसा? वर्ड्सवर्थ ने कहा था। 87 वर्ड्सवर्थ एडेड एन अपेंडिक्स टू प्रीफेस टू ट्रेस आउट द हिस्ट्री ऑफ पोएटिक डिक्शन एंड टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स ऑफ द न्यू क्लासिकल पोएटिक डिक्शन के डिफेक्ट्स को पॉइंट आउट करने के लिए उन्होंने एक अपेंडिक्स ऐड किया था प्रीफेस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। दिस स्पिरिचुअल लव, ये लाइन्स आप पढ़ना पहुँच करके, ये लाइन जो है वो रिवील करती हैं वर्ड्सवर्थ के कंसेप्ट ऑफ इमेजिनेशन को, और ये कहाँ से ली गई हैं? प्रीलूड से ली गई हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। 89 ये आप लाइन्स पढ़ना, ये प्रीलूड की पहली बुक से ली गई हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 ईयर्स अमॉन्ग द कमरलैंड डेल्समैन एल्फॉक्सटन ब्लेजर्स ऑक्सी 21, तो वो किन के बीच रहे थे? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, द कमरलैंड डेल्समैन 50 साल तक। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाई वर्ड्सवर्थ, इनमें से कौन सी एक वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखी गई है? द मे क्वीन। मे क्वीन मुझे जहाँ तक ध्यान है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। वर्ड्सवर्थ पब्लिश डिस्क्रिप्टिव स्केचेज एंड एन इवनिंग वॉक कब इन्होंने पब्लिश की थी? फरवरी 1793 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। वर्ड्सवर्थ पोम्स एंड मोस्टली डील्स विद, वर्ड्सवर्थ की पोम किससे डील करती हैं? हम्बल एंड रस्टिक लाइफ। ऑप्शन नंबर सी सही है। द सोलिटरी रीपर वॉज कम्पोज्ड इन 1805, इट वॉज कम्पोज्ड 2 years आफ्टर द टूर ऑफ अगस्त 1803 स्कॉटलैंड, इट वॉज पब्लिश्ड इन सी 1807 में सोलिटरी रीपर जो थी वो पब्लिश हुई थी। जो भी नॉइज बाहर का आ रहा हो प्लीज़ इग्नोर दैट। 95 द सोलिटरी रीपर वॉज सिंगिंग इन, किस में गा रही थी? अर्स गैलिक। ऑप्शन नंबर ए सही है। टिंटन एवे इज आ ड्रामेटिक लिरिक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अ परफेक्ट वुमन नोबली प्लांट, ये किस में कहा था? सी वॉज ए फैंटम ऑफ डिलाइट, पढ़ाया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। हैव आइज एज स्टार्स ऑफ डिलाइट फेयर लाइक टू लाइट टू हर डस्की, अब ये भी किसने कहा था? सी वॉज ए फैंटम ऑफ डिलाइट, और किसके लिए कहा था? मैरी हचिंसन के लिए। पहला ही ऑप्शन सही है। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज इन 1791 इन फ्रांस वेयर ही वॉज विटनेस टू द मिडिल स्टेजेज ऑफ, किसकी मिडिल स्टेज विटनेस की थी? फ्रेंच रिवोल्यूशन। ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सी गेव मी आई सी गेव मी ईयर्स, ये किसके लिए कहा था? डोरोथी वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन नंबर सी सही है। 101 है द एक्सकर्जन डेटेड 1814 मार्क्स द बिगनिंग ऑफ, ऑप्शन नंबर बी सही है, द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस। आ चुका है क्वेश्चन पहले बार। 102 दिस विल नेवर डू, ये किसके लिए कहा गया था? एक्सकर्जन के लिए कहा गया था, और किसने कहा था? जेफरी ने कहा था। 103 इन द पोएम सी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट, वर्ड्सवर्थ किसको सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे? अपनी वाइफ मैरी हचिंसन को। 104 बट सी इज इन हर ग्रेव एंड ओ द डिफरेंस टू मी, दिस लाइन अपीयर्स इन सी ड्वेल्ट अमॉन्ग द अनट्रॉडन वेज, ये लूसी पोएम्स जो लूसी सीरीज की पोएम है उसमें से ये लाइन ली गई है। पहला ऑप्शन है सी ड्वेल्ट अमॉन्ग द अनट्रॉडन वेज, इस पोएम में से ली गई है। 105 ये पोएम के नाम दे रखे हैं, सी ड्वेल्ट अमॉन्ग द अनट्रॉडन वेज, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैसन हैव आई नोन, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, 3 years सी ग्रू इन सन एंड सॉवर, अब द 4 पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ लूसी पोएम। अब एक पोएम जो बची है वो कौन सी है? आई ट्रेवल्ड अमॉन्ग अननोन मैन। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये लूसी जो सीरीज पोएम सीरीज थी उनकी 5 पोएम इस क्वेश्चन में दे रखी हैं। अगर आपने मेरे वीडियो लेक्चर्स में मिस कर दिया है इसको, तो यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं। 106 Herbert Beat, Coleridge, Hazlitt, De Quincey, Matthew Arnold, T.S. Eliot and Harold Bloom are a few names known for criticism on Wordsworth। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। 107 द एपिकल पोएम प्रीलूड इज इन द 3 versions, तो ये आपको पूरा पढ़ना है स्टेटमेंट, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। वर्ड्सवर्थ डेथ इन 14 books, ये मतलब प्रीलूड जो पब्लिश हुई थी वो आफ्टर वर्ड्सवर्थ डेथ इन 14 books। 108 टू होम इज वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रीलूड एडवर्स, किसको एडवर्स की गई है? कॉलरिज को। ऑप्शन नंबर बी सही है, पढ़ाया था। 109 नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन कोटेड, ये द डेप्थ एंड नॉट द टोमल्ट ऑफ द सोल, ये ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड ऑफ मियां से ये लाइन ली गई है। नरेटिव पोएम है ये एक। 110 वर्ड्सवर्थ हैड पैशन फॉर नेचर फिक्स्ड इन हिज ब्लड, ऑप्शन नंबर 8 डी क्विंसी ने ऐसा कहा था। Suck little wave, suck again, it cools my blood, ऑप्शन नंबर सी वर्ड्सवर्थ her eyes are wild, इस पोएम से ये लाइन ली गई है। I have measured it from side to side, it is 3 feet long and 2 feet wide, ये कहाँ से ये लाइन ली गई है? द थॉर्न से ली गई है और विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी सही है। What does Hazlitt in his eyes, my first acquaintance with poets, call Wordsworth? सी ऑप्शन सही है, मोर क्वेंट डॉन क्रस्ट टू लाइक, ऑप्शन नंबर सी सही है। 114 हु इंस्पायर्ड वर्ड्सवर्थ टू कंपोज पोएम, किसने इंस्पायर किया था वर्ड्सवर्थ को? विलियम टेलर ने इंस्पायर किया था। इनकी बायोग्राफी जब हम पढ़ रहे थे तब पढ़ाया था, उनके टीचर थे, इंस्पायर किया था वर्ड्सवर्थ को पोएम कंपोज करने के लिए। 115 वैन वॉज फेमस प्रीफेस एडेड टू लिरिकल बैलेट्स, का प्रीफेस ऐड किया गया था 1800 में सेकंड एडिशन में, ऑप्शन नंबर ए सही है। वैन वॉज द अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन एडेड टू लिरिकल बैलेट, अपेंडिक्स कब ऐड की गई थी? 1802 थर्ड एडिशन में, ऑप्शन नंबर बी सही है। हु इज मैरी हचिंसन, मैरी हचिंसन कौन थी? वाइफ ऑफ वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन नंबर डी सही है।
118 Keats coined a phrase in a letter 27 October 1818 to describe Wordsworth's distinctive genius। तो ये जो फ्रेज कीट्स ने इनके लिए कॉइन किया था, क्या नाम था इसका? इगोटिस्टिक सबलाइम। ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर से ये क्वेश्चन आ गया, हु कॉल्स ड्यूटी एज द स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ द गॉड। ये कहा है वर्ड्सवर्थ ने ओड टू ड्यूटी, जो इनकी पोएम है उसमें। क्लासिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिजीज। ऑप्शन नंबर ए सही है, फिल इन द ब्लैंक्स है। फॉर वर्ड्सवर्थ अ पोएट इज, क्या है? अ पोएट इज मैन स्पीकिंग टू मैन। ऑप्शन नंबर ए तो गलत है, आगे के देखते हैं। तो ये सी ऑप्शन सही है, अ मैन स्पीकिंग टू मैन। ऑप्शन नंबर सी। 122 बायरन वोट द प्रीफेस ऑफ डॉन जुआन एज ए रिव्यूक ऑफ वर्ड्सवर्थ्स ओन इंट्रोडक्शन टू द थॉर्न। ऑप्शन नंबर ए सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लिरिकल बैलेट्स विद अ फ्यू अदर पोएम 1798, फाइंड द इनकरेक्ट वन। आप इन स्टेटमेंट को पढ़ना ज़्यादा कठिन नहीं है, चारों को पढ़ना पॉज करके। और इसमें बी जो ओनली फोर्थ है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स केम आउट इन द फर्स्ट एडिशन 1798, ये वाला सही है। इसको नॉट द सोनेट, ये पूरा पढ़ना। और इसमें शायद पूछा है किस किस को मेंशन किया है, तो ऑप्शन नंबर डी सबको ही मेंशन किया, 1 2 3 4। इसको नॉट द सोनेट, जो उनकी सोनेट थी ऑन सोनेट, उसमें कुछ फेमस पोएट को इन्होंने मेंशन किया था, तो उनके नाम पूछे किस किस को किया था, तो इन सभी को किया था। 125 पूरा पढ़ना, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी विलियम हैजलिट सही है। 126 ये द वर्ड्सवर्थ प्ले के ऊपर क्वेश्चन है, पूरा पढ़ना आप इसको पॉज करके। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। वर्ड्सवर्थ पोएटिक प्ले द वर्ड्सवर्थ, इसमें करेक्टिव है, थोड़ा सा कहानी की समरी है, आप पढ़ना है इसको। 127 इसको भी आप पढ़ना, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए, नन्स फ्लैट एट दियर कॉन्वेंट्स नैरो रूम, ठीक है। इसके बारे में ये कुछ दिखा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 128 विलियम वर्ड्सवर्थ हैज रिटन पोम्स ऑन बर्ड्स, ही हैज रिटन 2 पोम्स ऑफ द सेम टाइटल ऑन बर्ड, तो 2 है स्काईलार्क। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये 129 की लाइंस पढ़ना, ठीक है। ये किस पोएम से ली गई है? 2 है स्काईलार्क 1805 से ली गई है। आई सो लॉन्ग अ वर्सिपर ऑफ नेचर, ऑप्शन नंबर सी टिंटन एबे, यहाँ से ली गई है लाइन। 131 एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस वर्ड्सवर्थ के फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री, ऑप्शन नंबर डी सही है। ये आप पढ़ना, ये जो लॉस्ट लीडर की हम बात कर रहे थे, तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए कहा है। ऑप्शन ए किसने कहा है? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा है। ये जो पूरी पीडीएफ है, कंपाइलेशन है, ये रोमांटिक एज के क्वेश्चन आ रखे हैं डिफरेंट एग्जाम में, तो आपको मैं सिर्फ वही क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड है। बाकी के क्वेश्चन जब हम अदर रोमांटिक एज के राइटर्स को पढ़ेंगे तब हम उनको करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द मूवमेंट विच ओरिजिनेटेड इन द लेट 18th सेंचुरी एम्फेसाइजिंग सब्जेक्टिविटी इंस्पिरेशन एंड द प्राइमेसी ऑफ द इंडिविजुअल इज नोन एज। तो 18th सेंचुरी में जो मूवमेंट इन सारी चीज़ों को एम्फेसाइज करता था उसका नाम था रोमांटिसिज्म। आंसर नंबर डी सही है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, टिक लगा रखा है राइट साइड में, देखिए स्क्रीन पर। द इंग्लिश रोमांटिक पोएट वर इन्फ्लुएंस्ड बाई, एक चीज़ और जो इसके नीचे ये जो बॉक्स दे रखा है, जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ इसको पॉज करके एक बार आप इस बॉक्स की डिटेल पढ़ लीजिए, काफ़ी कुछ आपको नया मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाई। तो रोमांटिक पोएट्स किससे इन्फ्लुएंस थे? फ्रेंच रिवोल्यूशन से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और ये जो फ्रेंच रिवोल्यूशन था कब शुरू हुआ था? 1789 में। तो इसके नीचे ये बॉक्स है, इसको एक बार पढ़ना। 5th क्वेश्चन है, राइट साइड में देखिए स्क्रीन पर। द लिरिकल बैलेट्स वॉज पब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर। लिरिकल बैलेट पहली बार कब पब्लिश हुआ था? 1798 में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। मैं फिर से कर रहा हूँ, पॉज करके ये जो बॉक्स है क्वेश्चन के नीचे का, जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसके नीचे का ये बॉक्स जरूर पढ़ लेना पॉज करके। 10th है, विच ऑफ फॉलोइंग पोम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज द सबटाइटल ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। पढ़ाया मैंने, कौन सा था? द प्रीलूड। ऑप्शन नंबर बी सही है। अपनी स्क्रीन के राइट साइड में देखिए, हु सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज द पोएट लॉरेट इन 1850। तो 1850 में कौन बने थे पोएट लॉरेट वर्ड्सवर्थ के बाद? लॉर्ड टेनिसन। ऑप्शन नंबर बी सही है। पहले पोएट लॉरेट कौन थे? जॉन ड्राइडेन। 14 क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज मिसमैच। तो इसमें आपको बताना है कौन सा मिसमैच है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है विलियम वर्ड्सवर्थ 2 है स्काईलार्क मिसमैच है, और इसमें सही है। पीजीटी 2016 में क्वेश्चन आया है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। और ऑप्शन नंबर सी 2 द स्काईलार्क, तो जो लिखी है इनने कंपोजिशन वो 2 द स्काईलार्क लिखी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी वैसे सही होता और डी जो है वो गलत है। 18 क्वेश्चन है, अबाउट whom did Arnold write in his poem Memorial Verses, he laid us as we lay at birth on the cool flowery lap of birth। तो ये मेमोरियल वर्सेज में लिखा था एर्नोल्ड ने, किसके लिए लिखा था? विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। मेमोरियल वर्सेज एक एलजी है, आप इसको आगे पढ़ेंगे जब हम मैथ्यू एर्नोल्ड को पढ़ेंगे। 23 क्वेश्चन देखिए राइट साइड में अपनी स्क्रीन पर, हु अमंग द फॉलोइंग सेड द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। तो ये जो किसने कहा था? विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था, द रेनबो से ये लाइन ली गई। ऑप्शन नंबर डी सही है। 26 देखिए, द प्रिलूड कंसिस्ट ऑफ, कितनी बुक है इसमें? 14। ऑप्शन नंबर सी सही है। 27 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? सारे स्टेटमेंट आप पढ़ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट नहीं है। लिरिकल बैलेट्स वॉज पब्लिश्ड एट कॉकरमाउथ, ये करेक्ट नहीं है। ओके। 30 एन इवनिंग वॉक इज रिटन बाई, पहला पोइटिक वॉल्यूम था किसका था? विलियम वर्ड्सवर्थ का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
32 देखिए लेफ्ट साइड पे स्क्रीन पे, विच आउट ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ पोम बाई वर्ड्सवर्थ। तो कौन सी पोम नहीं है, सिर्फ लंदन। लंदन इनके द्वारा ऐसी कोई पोम नहीं लिखी गई। लंदन 1802 लिखी गई थी। TGT 2016 का क्वेश्चन है। लिटिल बी सीन नेचर डेट इज आवर्स इज अ लाइन फ्रॉम, ये कहाँ से लाइन है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 34 देखिए, वर्ड्सवर्थ द वर्ड्स कम अंडर द कैटेगरी, ये किसके वर्स्ट ट्रेजरी है, बहुत बार बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर सी सही है। 35 है, 35 है, इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर द सॉलिटरी हाईलैंड लेस है, ये सॉलिटरी हाईलैंड लेस कौन है, अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका ये बॉक्स है लेफ्ट साइड में ऊपर स्क्रीन पे देखिए, इसको आप पढ़ लेना एक बार। 36 है, फ्रॉम विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ द लाइन अवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग इज टेकन, तो ये कहाँ से ली गई है, इमॉर्टलिटी ओड से, ऑप्शन नंबर ए सही है। 37 विच फॉर्म ऑफ पोइट्री इज द पोम द सॉलिटरी रीपर, ये क्या थी, सॉलिटरी रीपर लिरिक थी, ऑप्शन नंबर बी सही है। इस बॉक्स को पढ़ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल है इसमें। 38 लिरिकल बैलेट्स वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर, सबको पता है 1798, ऑप्शन नंबर बी सही है। 39 इन विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी अकर, किसमें होती है, टिंटन एबे में, ऑप्शन नंबर ए सही है। 40 इन विच पोम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन अवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, ये इमॉर्टलिटी ओड में आती है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 41 क्वेश्चन है, फॉर होम डिड विलियम वर्ड्सवर्थ स्पीक इन हिज फेमस लाइन द सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, ये किसके लिए कहा है, जॉन मिल्टन के लिए कहा, ऑप्शन नंबर सी सही है। लंदन 1802 जो इनकी सोनेट थी उससे ये लाइन ली गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाई विलियम वर्ड्सवर्थ, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, डी सही है। बियॉन्ड, ये जो वर्क था ये विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा नहीं लिखा गया है। हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्योरिंग मैन, तो किसने कहा है, एफ.टी. कॉलरिज ने कहा, ऑप्शन नंबर डी सही है। 2 अप्रैल मॉर्निंग्स इज अ पोम बाई, किसने, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, आपको ध्यान रखना है, PGT दिल्ली 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ दीज वर्क, देखिए ये क्रोनोलॉजी आपको बहुत याद रखनी है, बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम्स में, तो ये PGT दिल्ली 2015 के एग्जाम में पूछी गई है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पहले ही पब्लिश हुआ था, तो इसका कोई करेक्ट आंसर तो नहीं दिया, लेकिन मैं फिर भी द एन इवनिंग वॉक इनका सबसे पहला था, ठीक है, तो ये सबसे पहले आएगा। उसके बाद आना चाहिए लिरिकल बैलेट्स, फिर आएगा द प्रीलूड और फिर आएगा द एक्सकर्जन, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इवनिंग वॉक 1793 में, लिरिकल बैलेट 1798 में, प्रीलूड आया था 1805, नहीं प्रीलूड सबसे बाद में आएगा, कंपोज किया गया था लेकिन पब्लिश तो बाद में हुआ था, पब्लिकेशन पूछा है। तो लिरिकल बैलेट्स के बाद आएगा द एक्सकर्जन 1814 में, फिर द प्रीलूड आएगा 1850 में, ओके। 58 क्वेश्चन देखिए, विच पोम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज कंसीडर्ड हिज ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक, द प्रीलूड, ऑप्शन नंबर बी सही है। 59 लिरिकल बैलेट्स कंप्राइजेज पोएम्स बाई वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, ऑप्शन नंबर सी सही है। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दो लोगों की पोएम थी, वर्ड्सवर्थ की 19 और कॉलरिज की 4। 71 देखिए राइट साइड की स्क्रीन में ऊपर सबसे, इन विच पोम डज वर्ड्सवर्थ राइट कम फॉर्थ इनटू द लाइट्स ऑफ द थिंग्स लेट नेचर बी योर टीचर, ये किसमें कहा था, द टेबल टर्न में कहा था, ऑप्शन नंबर ए सही है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोम जो थी वो कंपोज की थी। 73 फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस लाइन ऑफ ब्राउनिंग हैज रेफरेंस टू, ये किसके लिए कहा था, ब्राउनिंग ने, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, द लास्ट लीडर जो उनका कंपोजिशन था उसने वर्ड्सवर्थ को ये रेफर किया था। 74 है, ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विद अ गर्ल, किसके साथ प्यार में पड़ गए थे, क्या नाम था, एनेट बलोन का। मैरी हचिंसन, आप मार के में चले आना, वो इनकी वाइफ रही थी, लेकिन जो इनकी फ्रेंच ट्रिप थी तो उनके साथ ये एनेट बलोन के साथ इनका रहा था बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए। 75 है, एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर ऑफ द वर्ड्सवर्थ, ये किसने कहा था, वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन नंबर डी सही है। 77 है, हु हैज सेड इट वन इम्पल्स फ्रॉम अ बर्नल वुड, ये कौन सी द टेबल टर्न से लाइन नहीं है, और वर्ड्सवर्थ ने कहा है, तो देखते हैं कहाँ पे ये ऑप्शन, ये है ऑप्शन नंबर डी, सबसे ऊपर देखिए राइट साइड में स्क्रीन पे, ऑप्शन नंबर डी सही है। 78 नेम द पोम फ्रॉम विच द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन कोटेड, द गॉड्स अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट द टमल्ट ऑफ द सोल, तो ये कहाँ से आई है, लॉर्ड मियाँ से आई है, ऑप्शन नंबर डी सही है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोम बाई वर्ड्सवर्थ, तो कौन सी इनमें से डैफोडिल्स है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक करियर वॉज फ्रॉम, कब से माना जाता है, 1797 से 1798, जब लिरिकल बैलेट्स जो था वो पब्लिश हुआ था। 86 है, वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 ईयर्स अमंग द, कहाँ पे 50 साल रहे थे, ऑप्शन नंबर ए कम्बरलैंड डेल्सन, ओके। 87 है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाई वर्ड्सवर्थ, इनमें से कौन सी वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं है, द मे क्वीन, ये किसने लिखी थी, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने, ऑप्शन नंबर डी सही है। 89 वर्ड्सवर्थ लर्न दैट बर्ड्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बलटूथ फ्रॉम, ये कहाँ से लिखा है, रॉबर्ट बर्न्स से, ऑप्शन नंबर बी सही है। 89 द सॉलिटरी रीपर इज क्या है, ये वैसे इसमें वैलिड है, वैसे लिरिक है ये, मेरे ख्याल से तो ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए, अब पता नहीं सही दिया ये गलत है, लिरिक होनी चाहिए, ज़्यादातर बुक्स में ये इसको लिरिक ही कहा गया है।
90 लिरिकल बैलेट्स वॉज रिटन बाई कॉलवेज एंड, तो दूसरे कौन थे, कॉलवेज थे और वर्ड्सवर्थ थे, ऑप्शन नंबर सी सही है 90। 91 वर्ड्सवर्थ कंपोज सम ऑफ हिज फाइनेस्ट पोयम, ये कब कंपोज की गई थी, ऑप्शन नंबर ए 1798 से 1799 के बीच में। 92 द एक्सकर्जन डेटेड 1814 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ, ऑप्शन नंबर बी द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस, तो ये 92 क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, बी। 93 द बर्ड्स लाइन सी गेव मी आइज सी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट फेयर्स, ये किसके लिए कहा गया था, उनकी जो सिस्टर थी डोरोथी वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन नंबर सी सही है। द प्रिलूड वॉज रिटन इन, ऑप्शन नंबर बी सही है 1805 में। 95 अ वायलेट बाई अ मॉसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई इज कोट फ्रॉम द, कहाँ से ये लिया गया, लूसी पोम से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी सही है। 96 वर्ड्सवर्थ पोम्स मोस्टली डील्स विद, तो ऑप्शन नंबर सी हम्बल एंड वस्टिक लाइफ। 97 वर्ड्सवर्थ बिफोर हिज डेथ रिसाइडेड एट, कहाँ पे रहते, वाइडल माउंट, ऑप्शन नंबर ए सही है। विलियम वर्ड्सवर्थ स्टिंटन एवे एज क्या है, अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, ऑप्शन नंबर ए सही है। 99 1805 में वर्ड्सवर्थ विच पोम वॉज रिटन, कौन सी लिखी गई थी, द प्रिलूड, ऑप्शन नंबर बी सही है। द प्रिलूड बाई वर्ड्सवर्थ वॉज पार्ट ऑफ अ वास्ट वर्क विच वॉज टू बी कॉल्ड, कौन सा था, द वीक्लूज, इसका पार्ट होने वाली थी लेकिन हो नहीं पाई, ऑप्शन नंबर बी सही है 100 का। 101 विच ऑफ दिस 12 पोम्स बिलोंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ, इसमें से कौन सी बिलोंग करती है, डेस्क्रिप्टिव स्केचेज, ऑप्शन नंबर ए सही है। 102 लिरिकल बैलेट्स अपीयर्ड विद, किसकी थी, 4 पोम्स बाई कॉलवेज एंड 19 बाई वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन नंबर डी सही है 102 का। वर्ड्सवर्थ प्रिलूड वॉज कंप्लीटेड इन, कब कंप्लीट हुई थी ये, 1805 में, ऑप्शन नंबर बी सही है। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट, 117 राइट साइड में देखिए स्क्रीन पे, नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम हेट्स टू, यहाँ पे नोट्स आएगा जहाँ तक मुझे ध्यान है, तो ये जो लाइन्स है ये कहाँ से ली गई हैं, ओड द सोलिटरी रीपर से, ऑप्शन नंबर ए सही है। द टर्म ऐसे डेरिवेटिव ऑफ द फ्रेंच रूट एस आई विच मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, टू ट्राई, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये चार्ल्स लैम्ब ने बहुत सारे ऐसे लिखे हैं इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, चार्ल्स लैम्ब पीजीटी के सिलेबस में लगा हुआ है। हु सेड 120 है, हु सेड द पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, किसने कहा था, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ऑप्शन नंबर डी सही है। 122 क्वेश्चन देखिए, द लेक डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड इज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएट है ये, विलियम वर्ड्सवर्थ से, ये यहाँ पे रहते थे। इन विच पोम हैज वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर, किसमें किया रहा है, टिंटन एवे में, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 129 हु अमंग द फॉलोइंग इज द इंटरप्रेटर ऑफ नेचर इन मैनी मूड्स, कौन है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 130 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज इंग्लिश रोमांटिक पोएट, तो इसमें से कौन है, विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन नंबर सी सही है। 131 द मूवमेंट ऑफ रिटर्न टू नेचर हैज़ टू डू विद, ये किससे, मतलब इसका संबंध है द रोमांटिक इससे, 131 का ऑप्शन नंबर बी सही है। द फ्रेज बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ये कॉलवेज से ये एसोसिएटेड है ये थ्योरी, ऑप्शन नंबर सी सही है। द सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद इज रिटन बाई, किसके द्वारा लिखी गई थी ये सोनेट, वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन नंबर डी सही है 133 का। 143 राइट साइड में नीचे स्क्रीन पे देखिए, हु सेड देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ मेट्रिकल कंपोजिशन, ये वर्ड्सवर्थ ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए सही है, बहुत बार पढ़ चुके हैं। 144 टू हुम इज वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रिलूड इज एडवर्स, किसको एडवर्स की गई थी, कॉलवेज को, ऑप्शन नंबर बी सही है। 145 3 years she grew in sun and sober the little girl will be sportive as, तो ये भी क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। द फॉन पीजीटी 2009 में आया था। 151 हु इज द ऑथर ऑफ टिंटन एवे, ऑप्शन नंबर सी विलियम वर्ड्सवर्थ। 153 फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रोक आउट इन द ईयर, ऑप्शन नंबर ए 1789, ये जब विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी हम पढ़ा रहे थे तब मैंने आपको पढ़ाया था, पीजीटी 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ये डैफोडिल से ये लाइन ली गई है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 157 फॉर होम कीट्स यूज द टर्म ईगोटिस्टिकल सबलाइन, किसके लिए किया था, वर्ड्सवर्थ के लिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। 159 द पोएट ऑफ द फेमस पोएम डैफोडिल्स इज, डैफोडिल्स किसने लिखी थी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ऑप्शन नंबर डी सही है। हु इज द ऑथर ऑफ लिरिकल बैलेट्स, ऑप्शन नंबर बी विलियम वर्ड्सवर्थ। 160 क्वेश्चन देखिए, लिरिकल बैलेट्स के ऑथर कौन है, विलियम वर्ड्सवर्थ। 161 Romanticism is basically a movement that reacted against various aspects. In philosophy, the Romanticism reacted against the Rationalism of 18th century. जो 18th century की Rationalism थी, जो न्यू क्लास कॉलेज थी, उसके अगेंस्ट रिएक्शन था एक Romanticism, तो 161 का पहला ऑप्शन सही है। टीजीटी 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 163 रोमांटिसिज्म एंड आइडियलिज्म आर द मेन फीचर ऑफ, किसके हैं ये, एलिजाबेथन लिटरेचर के। एलिजाबेथन लिटरेचर में भी रोमांटिसिज्म का बहुत ही विशेष योगदान रहा था, बस उसे एक पर्टिकुलर जो टर्म ये कॉइन नहीं किया गया था, लेकिन उस टाइम भी जो नेचर था राइटर्स का वो रोमांटिक ही था। 169 बायोग्राफिया लिटरेरिया वॉज रिटन बाई, किसके द्वारा ये लिखी गई थी, कॉलवेज के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही है।
170 इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ ऐड इज प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स का प्रीफेस ऐड किया था सेकंड एडिशन में 1800 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, लेकिन आप जितनी बार पढ़ेंगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। 175 द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोइटिकल वॉल्यूम इज क्या था? डिस्क्रिप्टिव स्केचेज। और दूसरा कौन था? एन इवनिंग वॉक। ऑप्शन नंबर ए सही है 175 का। 179 टू मी द मीनेस्ट फ्लावर डेट ब्लोज कैन गिव थॉट्स डेट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स। ये किसने कहा था? ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। इसमें से तीनों ही ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। और ये लाइन कहाँ से ली गई है? ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, जिसका शॉर्ट में नेम है इमॉर्टलिटी ओड। 179 का डी। 181 द पोइट्री ऑफ रोमांटिक रिवाइवल इज रिवोल्ट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट ये रिवोल्ट था? बॉन्डेज ऑफ क्लासिकल रूल्स ऑफ पोइटिक डिक्शन। बताया ना, न्यू क्लासिकल एज की जो थ्योरीज थी, जो उनके विचार थे, उसके अगेंस्ट ये एक रिवोल्ट था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 182 लूसी पोएम बाई विलियम वर्ड्सवर्थ रेफर्स टू, तो ये किसको रेफर करती हैं? अ ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स बाई वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन नंबर बी सही है। पांचों लिरिक के मैंने नाम लिखाए हैं अपने वीडियो लेक्चर्स में, आप एक बार उनके वर्क वाला लेक्चर देखना। 192 हु वोट द ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रीलूड, किसने लिखी थी? वर्ड्सवर्थ ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। 193 वर्ड्सवर्थ वॉज अ रोमांटिक पोएट। ऑप्शन नंबर ए सही है। 195 लेफ्ट कॉर्नर में देखिए, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स परहैप्स द प्लेंटिव नंबर फ्लो फॉर ओल्ड एंड हैवी फॉर ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग एगो। ये क्या था? द सोलिटरी रीपर से ये लाइन ली गई है। आंसर नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट है। 196 द साउंडिंग कैटरैक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैसन, ये किसमें आता है? ये आता है टिल्टन एवे में। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये लाइन मैंने आपको लिखाई हुई है। 198 रॉबर्ट साउदी वॉज सक्सीडेड बाई, रॉबर्ट साउदी जो किसके द्वारा सक्सीड किए गए थे? वर्ड्सवर्थ के द्वारा एज अ पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए, इसमें बैन जॉनसन को पहला पोएट लॉरेट दिखाया जा रहा है, लेकिन जो ऑफिशियली 1688 में जॉन ड्राइडेन जो थे वो पहले पोएट लॉरेट हुए थे, और चार्ल्स सेकंड शायद उस समय इंग्लैंड के किंग थे। 197 चूज द करेक्ट ऑप्शन। वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड द अबव लाइन्स हैज बीन कोटेड फ्रॉम, कहाँ से ये कोट की गई है? ये द टेबल टर्न। ऑप्शन नंबर ए सही है 197 का। 199 द लाइन्स ब्लिस वॉज इट इन डेड डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन, ये कहाँ से आता है? ये आता है विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम थी द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसमें ये लाइन्स आई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। 200 है हु हैज़ रिटन पीटर वैली, ये वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, मैंने आपको लिखाया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। 210 वर्ड्सवर्थ वोट द प्रीलूड इन, कितनी बुक में लिखा था? 14 बुक्स में। बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। 213 हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन द प्रीलूड, अगेन फिर से पूछा गया है, कितना? 14। ऑप्शन नंबर सी सही है। 211 हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द इगोटिस्टिकल सबलाइन, ये किसने कहा था? कीट्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी सही है। 214 इन विच ईयर द प्रीलूड वॉज पब्लिश्ड, किस ईयर में पब्लिश हुई थी? 1850 में। 215 वर्ड्सवर्थ हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल इन हिज पोम, किसमें? ये ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल की जो थ्योरी थी वो किसमें दी थी? इमॉर्टलिटी ओड में। ऑप्शन नंबर डी सही है। 218 हु हैज़ रिटन रूथ, रूथ द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, किसने लिखी थी? वर्ड्सवर्थ ने। 216 लेफ्ट साइड में देखिए, वेयर वॉज वर्ड्सवर्थ बॉर्न, कॉकरमाउथ कम्बरलैंड, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 219 लिटिल बी सी इन नेचर डेट इज आर्स, ये कहाँ से ली गई है? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, जो उनकी एक सोनेट थी, वहाँ से ये लाइन ली गई है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 217 लेफ्ट साइड में नीचे की ओर देखिए, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलवेज पब्लिश्ड लिरिकल बैलेट्स, इनका पब्लिश कराया था इन्होंने 1798 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। 221 हु इज द राइटर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, किसका वॉल्यूम है ये? वर्ड्सवर्थ का। ऑप्शन नंबर डी सही है। 227 लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर देखिए, ब्लिस वॉज इट इन डेड डॉन टू बी अलाइव, ये वर्ड्सवर्थ की लाइन है, कहाँ से? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इनका एक पोएम थी, वहाँ से ये ली गई है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये लाइन मैंने आपको लिखाई है, सारी इंपॉर्टेंट लाइन लिखाई है। 236 हु कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ एज अ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, मैथ्यू आर्नोल्ड ने कंसिडर किया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। 234 विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज इन 1791 इन फ्रांस वेयर ही वॉज विटनेस टू द मिडिल स्टेजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर डी सही है। 1791 में ये फ्रांस में थे, जहाँ पे इन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन की मिडिल स्टेजेस को विटनेस किया था। 237 हु रोड अबाउट एंड होम, ये जो लाइन है, दाई सोल वाज लाइक अ स्टार, ये मिल्टन के लिए लिखी थी, और किसने लिखी थी? वर्ड्सवर्थ ने। तो ऑप्शन नंबर सी सही है 237 का। 235 हु इज नोन एज द पोएट ऑफ द लेक्स, वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन नंबर सी सही है। 238 वैन वॉज द प्रीलूड पब्लिश्ड, 1850 में पब्लिश हुई थी, तो ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। ठीक है, 1805 में लिखी गई थी, बहुत लोग जल्दी में ये लगा के चले जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना 1805 में लिखी गई थी, कंपोज की गई थी, 1850 में क्या हुआ था? पब्लिश कराई गई। 239 नेचर नेवर डिड बेट विद द हार्ट दैट लव्ड हर, ये टिल्टन एवे से ये लाइन ली गई है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 242 राइट साइड में देखिए, द लिरिकल बैलेट्स वर बेटर एप्रिसिएटेड इन अमेरिका दैन इंग्लैंड, तो पहला एडिशन जो था वो कब पब्लिश हुआ था? 1802 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। कहाँ? अमेरिका में पहला एडिशन।
240 वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन अवर वर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, ये है इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी ओड, ऑप्शन नंबर बी सही है। 244 हु इज़ द राइटर ऑफ विक्लूज, विक्लूज किसने लिखी थी? वर्ड्सवर्थ ने, ये कंप्लीट नहीं हुई थी, ये अनफिनिश्ड इनका वॉल्यूम है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 241 व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ लॉरेटेड, कब इनको पोएट लॉरेट बनाया गया था? 1843 में, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मैंने आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस वीडियो में कराए हैं और इससे बाहर बहुत ही मुश्किल है कि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जाए, लेकिन फिर भी आप जितना डिटेल में हो सकता है पढ़िए खुद से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।